गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय हाय, ड्राइनेस शुरू हो गई है और मैंने कहा मैं क्रीम तो लगा लूँ। अजीब सा हो रहा है, वो उलझन नहीं होती जब कारपेट पे ये नाखून यूं ट्रर करके आवाज़ आती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बड़ी उलझन देती हैं। वैसे कभी कभार पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ें उलझन देती हैं। जब बच्चे हर वक्त ज़िद करते ना रह 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 रह, हम बच्चे बड़े चालाक होते हैं। हम बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माँ बाप के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हमें पता है कि हमें किससे कैसे काम निकलवाना है। स्पेशली ख़ास तौर पे अपने घर के अहाते में हम शेर होते हैं। हमें पता है अम्मी से क्या पूछना है, हमें पता है अब्बू से क्या पूछना है, किसकी इजाज़त कहाँ से मिलेगी, अम्मी से पैसे कैसे निकलवाने हैं, अब्बू को कैसे अपनी ख्वाहिश पहुँचानी है कि हमने कॉलेज के साथ ट्रिप पे जाना है या हमने कोई मोबाइल ख़रीदना है तो हमने अम्मी को पटाना होता है। अम्मी को मक्खन लगते हैं, 1.5 किलो मक्खन लगाने के बाद अम्मी से कहा जाता है अब्बू से प्लीज़ इजाज़त ले देना कि हमने अपनी दोस्त की शादी में जाना है, अब्बू से प्लीज़ इजाज़त ले दें या उनको कह दें कि हमें नया मोबाइल दिला दें। सो ये मक्खन अम्मा को मारने पड़ते हैं और अम्मा अपने तरीके से अब्बा से पूछती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों को घर में लाना होता है और उसकी इजाज़त लेनी होती है तो हम डायरेक्ट अम्मा से बोलते हैं कि अम्मा आप खाना बना देंगी। सो ये इजाज़त हम अम्मा से लेते हैं अम्मा के लिए ही, लेकिन बहुत सारी इजाज़त हम अब्बा के हवाले से भी अम्मा से ही कहते हैं कि ज़रा हमारी सिफारिश करो। क्योंकि आई डोंट नो, माँ से बंदा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कुछ घरों में बाप से भी होता है और ये उल्टा हो जाता है चक्कर। कुछ घरों में आप ये भी कहते हैं कि अब्बू ज़रा अम्मी से पूछ देना, अब्बू ज़रा अम्मी से इजाज़त ले देना। कहीं कहीं अम्मा सख्त होती हैं और कहीं कहीं अब्बा सख्त होते हैं। कभी कभार ये टीम होती है माँ बाप की, बैड कॉप और गुड कॉप का सिलसिला उनको पालना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। बच्चों के ऊपर प्यार और सख्ती बराबर बैलेंस करते हुए। मेरी ज़िंदगी में कुछ फेजेस ऐसे थे जहाँ मेरी अम्मी बैड कॉप थी, जहाँ मेरी अम्मी सख्त थी और अब्बू बड़े नर्म मिजाज थे। और ज़िंदगी में कहीं कहीं ऐसा फ़ील हुआ कि अम्मी को सिफारिश लगानी पड़ी अब्बू को मनाने के लिए। सो ये बड़ा मज़े का एक टीम वर्क होता है जो कि मैंने अपने वालिदैन से पिक किया अपने बच्चों के लिए। और यहाँ मैं आपको अपनी कहानी नहीं सुनाने वाली क्योंकि आप मेरी कहानी सुन सुन के तो पक गए होंगे, भाई इतने सालों से सुना रही हूँ। आज वो सेलिब्रिटी यहाँ आएंगे जो अपने अम्मा या अब्बा के साथ मौजूद होंगे और वो सुनाएंगे अपनी उन सारी ज़िंदगी की सख्तियों की कहानी जो अम्मा अब्बा ने उन पर की और आज वो इंसान बन के यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। सो कहते हैं ना, जब माँ बाप कभी ना कभी सख्ती करते हैं प्यार के साथ साथ, उनको पता होता है कि ऐसा कौन सा ज़िंदगी का तार छेड़ना है जो सख्ती की वजह से ज़्यादा मजबूत बना सकता है आपको। यही तो है टेक्निक पेरेंटिंग की। सो आइए कुछ टिप्स इन पेरेंट्स की मदद से हासिल करते हैं जो इस वक्त मेरे पास सेलिब्रिटी के वालिदैन यहाँ मौजूद होंगे। बहुत प्यारा सा शो होगा, बहुत सीखने वाला शो होगा। पता नहीं जो भी सुबह मेरे पास इस सोफ़े पे बैठता है, मुझे लगता है हर शख्स आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपकी ज़िंदगी में। और आपकी कोई उम्र नहीं होती सीखने की, आप हर उम्र में सीख रहे होते हैं। कभी कभी वालिदैन भी बच्चों से सीखते हैं, तो इन वालिदैन ने बच्चों से क्या सीखा और बच्चों को क्या सिखाया, आइए कुछ हम भी अपनी गुट्ठी में डाल लें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही मज़े का शो होने वाला है। पता नहीं क्यों जब पेरेंट्स होते हैं ना शो पे तो इतने कोई वो मासूमियत से पोल खोल देते हैं सेलिब्रिटीज़ के कि उनको पता नहीं चलता और मुझे बहुत मज़ा आता है। सेलिब्रिटीज़ सारे चुप कराते रहते हैं, कोनियाँ मारते रह जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आज कौन कितनी कोनियाँ अपने अम्मा या अब्बा को मारता है। क्योंकि ये जो मासूम हमारे वालिदैन है ना, जो हमें कभी आंखें दिखा रहे होते थे कि मेहमानों के सामने ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, मैंने बिठाया इनको ऐसे कि बच्चे इनको आंखें नहीं दिखा सकते। आइए वेलकम करते, मेरे एक तरफ है जी दोबारा वापस ड्रामों में आ गई और मुझे इसकी बहुत खुशी है क्योंकि इतनी अच्छी एक्ट्रेस जाके जो है वो बैठ गई थी बस इंतज़ार में कि अच्छा कैरेक्टर हो कोई, तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स कर रही हैं जी। हिबा मेरे पास यहाँ मौजूद हैं अपने वालिद साहब अली इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू, ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। और मेरी दूसरी तरफ वो जो छोटी सी हैं हमारे सामने देखते ही देखते, मतलब
वो एक बात है ना कि बच्चों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये इस बच्ची ने अपने आप को सीरियस हमें लगवा ही दिया ना, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्रोफेशनलिज्म से, और माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करी है आपके। और आजकल तो भाई माहिरी हिबा है भाई, शहजादी बनी हुई है ये। तो आइए वेलकम करते हैं आयना आसिफ को विद उनकी हम शक्ल मदर सोनिया आसिफ, है ना? वो नहीं होता जो कोई भी आप किसी भी वो लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, तो वो फिल्टर लगा दिया कि अच्छा, आयना थोड़े दिनों बाद ऐसी होने वाली है। कभी इतना किसी ने नहीं कहा। मुझे तो बहुत, आप काफी अच्छा सेम माहिरी ड्रामा के यहाँ पे तो नहीं, मेरा छोटी सी माँ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, तो आयना की अम्मी का नाम है सोनिया जी। हाँ, कितना प्यारा नाम है। कितना प्यारा नाम है। मैं तो बाजी बोल रही होती थी सेट पे, आप ही बोल रही होती थी। या फिर ऐना की अम्मा बोलते हैं सब। ऐना की अम्मा या बाजी अम्मा। हाँ, तो ऐना कुछ समझा के लाई हो तुम, हिबा कुछ अब्बा को भी समझा मैंने के बस ये लाई। बोला कि मेरी बुराइयां मत कीजिएगा। मैंने बोला कि अम्मा अम्मा बोल देती है कि खाना नहीं खाती है, वो नहीं करती, ये नहीं करती। मैंने बस बोला कि ये मत बोलिएगा आप प्लीज। अच्छी हूँ मैं, अच्छी तरीके से ही बोलेगा मेरे बारे में। अच्छा, नहीं अब्बाओं को जो है बेटियों से नहीं शिकायत होती, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो, अब्बाओं को नहीं, मैं यही कह रही होती है थी, होती है। और मैं ये बताई थी कि पापा को मुझे ये कहना नहीं पड़ता कि आप, क्योंकि पापा तो ऐसी बात खुद ही कम करते हैं। हाँ। लेकिन इनको ये बोलना पड़ा होगा कि थोड़ी ज्यादा बात कीजिएगा, लेकिन गलत जितना पूछा जाता है। वैसे अब्बाओं को कोई शिकायत नहीं होती बेटियों से, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एज इंसान, आपकी बेटी की एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अच्छी बात तो ये कि केयरिंग बहुत है, और बुरी बात है कि शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये क्वालिटी जो है सच्ची, अभी स्टार्ट में ही सच बोलना शुरू कर दिया। पिक की है इसने, अम्मी से कि अब्बू से, ये भी बता दीजिए। पापा से। हाँ। और पापा इस बात पे एग्री करेंगे क्योंकि पापा ना मैनिपुलेटिव नहीं है कि वो चीजों को तोलें, बनाएं, समझें और फिर किससे बात कर रहा हूँ सोच के बात। तो ही जो है कह दिया, तो ऐसे कह दिया, तो ये भी है। हाँ, इसी सही तरह की जो है वो कह दिया। अखरोट। हाँ। यही सवाल मैं आपसे करूंगी सोनिया, है ना, कि एक अच्छी और एक बुरी बात जो कि होती है, माँ बाप परेशान होते हैं कभी कभार, और वो मतलब सही भी हो जाती है, वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती है, वो चीज़ सही भी हो जाती है। यही है ना, बहुत केयरिंग है। जैसे इन्होंने कहा है बात, बच्चे होते ही हैं माँ बाप के लिए। हर बच्चा नहीं होता। नहीं, आप तो इतने समझदार हो गए हैं बच्चे कि हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि बेटा ये सही है, ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि मैंने लोगों को कभी बताया, ये बता रहे थे मम्मा बस, मम्मा बस। ये और ऐना की बुरी बात ये लेजी है ना, बहुत। कोई मैं लेजी क्योंकि उसमें चीजें सोच रही है कि ये जब आती है शूट से तो इतना थकी भी होती है। मेरा भी दिल नहीं चाहता, लेकिन ऐना मेकअप साफ कर लो, ऐना चेंज कर लो। यही ना, मेकअप के साथ सो जाती होगी। नहीं, सोती नहीं है, लेकिन सोती नहीं हूँ, देर से लेकिन साफ बिल्कुल करती है। एंड मोमेंट पे ही साफ करती हूँ। सुस्ती होती है यार घर जाके। एग्जैक्टली। और फिर इसका रूटीन भी इतना, स्कूल पे शूट। एग्जैक्टली। असल बात तो ऐना की असल बात तो ये है, आपको पता है सेट क्या? पे। ये असल में इन्होंने डॉक्टर हमने हमें हमसे भी पूछ सकती हैं आप इनके बारे में। हाँ, इसको सब पता है ना। अच्छा, हिबा तुम्हारा एक भाई भी है या तुम इकलौती हो? नहीं, भाई, एक भाई माशाल्लाह जी, बड़े। अच्छा, वो बड़े भाई। वो बड़े। जब हिबा पैदा हुई, पहली दफा आपने इसको गोद में लिया, उस वक्त की कोई भी बात याद है आपको? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दूसरा जन्म नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मेरे जैसा कोई बच्चा बिल्कुल एज इट इज सेम। अच्छा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतना इतनी ये अल्लाह ने रिजेम्बलेंस। नवाजता है, मतलब ऐसे भी ना कि सेम बिल्कुल अल्लाह, छोटा इमरान आज कोई का नहीं, शो बिल्कुल, बहुत हाँ। सेंसिटिव होने वाला है भाई, मैं रोने हैरान वाली था। हूँ। आपको पता है अली साहब, जब बाद में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उस वक्त मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो इस कदर। और मैंने मांगा भी बेटी अल्लाह मियाँ से, तो अल्लाह ने बेटी दी। पहले बेटा मांगा, बेटा दी अल्लाह मियाँ ने। बड़ा कारसाज है अल्लाह पाक, माशाल्लाह। हाँ, उसके बेटी मांगी तो वो बेटी अल्लाह मियाँ ने दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है बा, जब मेरा पहले बेटा पैदा हुआ तो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट से डिलीवर करते कहा, क्या तुम 9 महीने यासर को ही देखती रही हो? मेरा बेटा भी मैंने देखा, मैंने जब छोटा था तब भी था, डिट्टो। मतलब मैंने कोई छोटा बच्चा आदमी नुमा नहीं देखा है। छोटा आदमी।
इतनी रिजेम्बलेंस थी मेरे हस्बैंड जी जी मैंने भी देखा मेरे ख्याल से तुम्हारी अम्मा की गायनेकोलॉजिस्ट में उनको यही बोला। अच्छा, वो कहते हैं कि बेटियां जब बाप की शक्ल होती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां उनको बहुत नवाजता है जिंदगी में, है ना जी। और मुझे तो शुरू से यही था कि जैसे आप इंस्पायर होते हैं अपने, ऐसा नहीं था अम्मी से नहीं थे, अम्मी से तो हमारी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बाप से इतना बात नहीं कर पाते आप, बट आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज पेशेंस एंड द वे ही हैंडल थिंग्स। तो एक होता है ना आप आइडियलाइज करते हैं कि मुझे इनके उसूलों पे चलूंगी शायद तो मैं सही रहूंगी, कुछ बन जाऊंगी। जी जी एग्जैक्टली जी ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कितने आइनत तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 बहन भाई हैं, 2 बड़े बहन, एक मेरी बड़ी बहन है सबसे, फिर भाई और फिर मैं हूँ। अच्छा, तुम सबसे छोटी हो? मैं सबसे छोटी हूँ। ओहो। और जो बड़े बहन भाई हैं वो कितने बड़े हैं तुमसे? मेरी बहन मुझसे ऑलमोस्ट 9 साल बड़ी है। अच्छा। और वो यूनिवर्सिटी में है, और मेरा भाई भी यूनिवर्सिटी में है, वो मुझसे 5 साल बड़ा है। ले तो तुम्हारे 2 अम्मा अब्बा नहीं है, 4 हैं। एग्जैक्टली। मेरी बहन मेरी बिल्कुल सेकंड मदर है, इनसे पूछे। मुझसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो। इनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा मुझे मतलब सपोर्ट करने वाली भी वही है और सबसे ज्यादा मुझे टोकने वाली भी वही है। अगर आपने एना को कहीं डिनर पे लेके जाना है या हमने कहीं बाहर जाना है तो एना पहले अम्मा से पूछेगी, अब्बा से पूछेगी, भाई से पूछेगी, बहन से, इसकी जगह बंदा बोले कैंसिल। मुझे घर से इजाजत मिलती है तब मैं बाहर जाती हूँ। 4 लोगों से इजाजत लेके। अच्छा, अब ये सबसे छोटी है तो छोटे वालों की ना सारी बातें याद रहती हैं। जब ये पहली दफा गोद में आई तो आपको क्या बात याद है उस वक्त की? तो ना कोई बात ऐसी होती है जहन में रह जाती है। ये बहुत खूबसूरत थी, अच्छा। बहुत प्यारी थी। इसको जब मैंने देखा था ना तो मुझे था इतनी बहुत फेयर, इसके हाथ इतने प्यारे थे, इतने से पिंक, बिल्कुल वाइट पिंक। तो मतलब जो इसका पहला मैंने इसको देखा था ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ओए ओए, बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। अभी भी वो पाली कैसी होगी ना, अगर मेरी आंखें पहले जब जिनकी कलर आइज होती है उनको पता होगा कि पहले जब आप पैदा होते हो तो आपकी आंखें कुछ और कलर की होती है ना, एज यू ग्रो अप आपकी आंखें डेवलप हो रही होती है। तो जब मैं पैदा हुई थी मेरी आंखें ब्लू थी। अच्छा। तो मैं थी बिल्कुल गोरी, एफ्रो। जब मैं लाइक टॉडलर की उसमें आ गई थी, मैं एफ्रो था मेरा। बिल्कुल मेरे कर्ली बाल थे। सब मुझे नूडल बोलते थे क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल नूडल्स की तरह थे। और फिर मेरी कलर्ड आंखें, इतनी गोरी थी मैं। बिल्कुल मतलब मैं उस वक्त देखती तो मैं उठा के ले जाती। अच्छा हुआ कि डॉल थी। अच्छा हुआ मुझे नहीं देखा उस वक्त, मैं क्या करती। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, जो क्या होता है ना खानदान में होता है, कोई कहीं से पीछे से कोई टर्किश वर्किश कुछ है कोई? नहीं, मेरे हस्बैंड हैं कलर्ड आइज। अच्छा। तो मेरे तीनों बच्चों की कलर्ड आइज है। सबकी कलर्ड आइज। मम्मा अडॉप्टेड है, मम्मा मैं हमारी मम्मा की नहीं है, खानदान से नहीं है। मम्मा की ब्राउन आंखें, बाकी हम सबकी ग्रीन है। अच्छा। तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं, बड़े मस्तीखोर, आपको हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं स्क्रीन पर, बड़े मजे मजे के काम उनके नजर आ रहे हैं। आज उनकी अम्मा को भी हमने बुला लिया, जरा उनकी गुद्दी पकड़ के पूछेंगे भाई ये जरा कितना तंग किया इस बच्चे ने, बताएं। उमर आलम अपनी अम्मी शाजिया इकबाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका आने का। आइए तशरीफ रखिए। यहाँ कहाँ बैठे? मामा यहाँ मेरे साथ बैठे। मेरी अम्मी मेरे साथ बैठे। आज तो सब आपका बच्चा तो आज कंघी मांग निकाल के नहा के प्रॉपर आया है। वो नहीं होता साफ सुथरा बच्चा अम्मी के साथ। बनाना पड़ता है ना, इमेज बना के रखना पड़ता है। आज उमर को हम देखेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा ना पूरे शो में। आज मुझे देखना है इसको, मैंने ऑब्जर्व करना है कि ये बंदा, मैंने जो कुछ सीखा है वो घर से ही सीखा है। ये शरारत वाला एलिमेंट अब्बा से उठाया है कि अम्मा से? दोनों, मेरे अम्मा और अब्बा दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे आता है, जीन्स में आता है। हाँ, बिल्कुल। अम्मी तो इतनी अच्छी मिमिक्री करती हैं, मतलब कि एक दफा बस देख ले किसी को, देखनी पड़ेगी। अभी फौरन नहीं करेंगी वो, अभी उनका क्योंकि पहला टाइम है, तो उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि घर जब जाएंगी है और अपनी दोस्तों को या फैमिली में जब बात हो रही होगी तो आपकी भी मिमिक्री करके दिखाएंगे इसका। तुम्हें मैं चैलेंज करी, तुमने छुपके से वीडियो बना के भेज दी, मैं टीवी पर अच्छा, मैंने इन लोगों से भी पूछा और मैं आपसे भी पूछ चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ शो पे। आज उमर की अम्मी को भी देख लिया सबने। आपको पता है लोगों को बहुत शौक होता है जब वो किसी को पसंद करते हैं, उनके वालिदैन को देखें, बहुत
शौक होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपनी सेलिब्रिटीज़ के पेरेंट्स से मिलने में। पता चलता है ना कि कहाँ से उनके अंदर ये टैलेंट आया। सो उमर की एक अच्छी बात और एक बुरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ। उमर, तुम पट्टी नहीं पढ़ा के लाए ना? उमर की अच्छी बात है कि वो केयर बहुत करता है मेरी। अरे भाई ये हम सारे जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये कौन सी जनरेशन है? देखिए जैसे माओ में वो यूनिवर्सल होता है ना कि माएँ मारती हैं मोस्टली, बाप नहीं मारते होते। इसी तरह मेरे ख्याल से बच्चों में भी ये है कि वो माँ की केयर ज्यादा करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई इतनी अच्छा केयरिंग है। हाँ, बुरी बात ये है कि भूल जाता है। भुलक्कड़ है। हाँ। मेमोरी। क्या हुआ है, कभी आपको कहीं से पिक करना हो, लेना भूल गया, कोई ऐसे इसने नुकसान पहुंचाया, आपने सालन बना रही है दही लाना भूल गया, कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज भूला है? ये अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा। बहुत सी बातें भूल जाते हैं। हाँ। कोई एक बात मैं नहीं कर सकती। हाँ। एक दफा तो इनको ही भूल गया था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि आपको कहीं से पिक करना भूल गया। नहीं, मुझे याद कराना पड़ता है कि उमर में आ रही हूँ, हाँ। आना है। जा, मैं आ रही हूँ एयरपोर्ट लेने, आ जा। नहीं, आप अम्मी जैसी लग रही हैं। अम्मी आप। अच्छा, तो और कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं उमर तुम्हारे? मेरे 2 बेटी हैं, एक बेटा। हाँ, बस 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो उमर का नंबर कहाँ आता है सबसे बड़े? दूसरा। ओह, तो इनको मुर्गी की टांग अलग से आप निकाल के देती रही? हमारे घर में भी यही है, भाई सबसे बीच में, हाँ, आप ही बड़ी है भाई और फिर मैं। हाँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी कि तो मुर्गी की टांग एक बेटा बीच में, ठीक है ना, 2 बेटियों में, तो वो मुर्गी की टांग अलग निकलती रही है बेटे के लिए? मुर्गी की टांग तो नहीं निकालती। हाँ, जो ये कहते हैं मैं वो उसे जरूर देती हूँ। वो एक... बड़ी बेटियां जो मेरी वो कहती हैं उसका ज्यादा आप करती हो। अच्छा। हाँ। बेटियों को होती है शिकायत? बिल्कुल। तो इनके अब्बू जो है वो ज्यादा उम्र कह रहे हैं ना, तो आप तो जल्दी करोगी। उम्र कह रहे हैं ना, आप तो जो कह रहे हैं वो करोगी। ये फायदा होता है ना अकेले भाई होने का, अकेला बेटे होने का, तो फिर नहीं तो बहन भी लाड करती है, या बहन जो है वो दही और आलू और अंडे और टमाटर मंगाती रहती थी? नहीं, वो भी बिल्कुल मुझे उसी तरह से पैम्पर करती है जिस तरह मेरी माँ करती है। हाँ। मेरी बड़ी बहन जो है वो भी तकरीबन 3 साल बड़ी है। जैसे जो कहूँगा वो करेंगी। हाँ। और जो छोटी बहन है हाँ। उससे मैं करवा लेता हूँ सब। हाँ, उससे जबरदस्ती करो। अच्छा, लड़कों के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो ये फील्ड चूज करें, इन द सेंस के माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ लो, नौकरी कर लो, या हवाई रोजी है, ठीक है ना। लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कों के लिए आमतौर पे उनके पेरेंट्स उनको उनके ख्वाबों के पीछे जाने नहीं देते। वो उनके लिए फिक्र कर रहे होते हैं कि सिक्योर जॉब हो। तो जब उमर ने फैसला किया कि मुझे आना है शोबिज़ में, शहर छोड़ के कहीं और जाना है, पहले तो मैं नहीं भेजती थी इसे। अच्छा। जब काफ़ी देर से पीछे पड़ा हुआ था मेरा, कराची जाना है, कराची जाना है। हाँ। मैंने कहा उधर अकेले जाके कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। फिर इसने जब सियाचिन किया ना थिएटर, फिर कराची आया तो इसकी इधर हो गई। फिर उसके बाद फिर इसको मैंने इजाज़त दी आने की। अच्छा। और ये इसने सेमेस्टर फ्रीज किए थे, इसका था कि नहीं ख़त्म कर दूँ। हाँ। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो डिग्री तो तुमने पूरी करनी है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। वो मैंने करवा के से तो फिर मैंने कहा ठीक है अब तुम जाओ। सख्त अम्मी हैं आप? थी, बचपन में थी सख्त। हाँ, क्योंकि मैं मेरे मियाँ दुबई होते थे बाहर थे, तो मैंने ही तीनों बच्चों तो फिर एक रोल प्ले करना पड़ता है अब्बा अम्मा का, दोनों को। बिल्कुल। पढ़ाई का सब हर चीज़ का मैंने देखा इनका। अब्बू तो नहीं, कभी भी उन्होंने डांटा भी नहीं हमें। बहुत अच्छे तरीके से हमें, अब्बू हमारे बहुत अच्छे। अम्मी हमारी वो वाली थी। हमेशा बच जाते हैं ना इन चीजों से, क्योंकि अम्मा सारा लोड ले लेती है। डांटने का अब्बा की बात भी वाया अम्मा पहुंच रही होती है बच्चों तक, और अब्बा क्यूट बने रहते हैं, बस अच्छे बने रहते, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, बस ये बोलते रहते हैं। लेकिन वो फिर आखिर में आपके पास वही होता है ना कि बस मैं फिर अब्बू को बता दूंगी तुम्हारे, उनसे बात। ये मैंने रोब रखा था। फाइनल धमकी। ऐसे ना किया तो मैंने फ़ोन कर देना बाहर उनको। तो फिर उनसे जो डांट पड़ती थी, ये हमने नहीं बात करनी, हमने नहीं बात करनी। फोन आता तो ऐसे करते। हमने कभी कभार अब्बा को जिन भी बनाया होता है। वो आ जाएंगे से, मेरी अम्मी भी यही करती थी, खूब हैंगर चप्पल जब सारी वो हो जाते थे, अब्बू को बता दूंगी। लेकिन अब्बू से पता नहीं क्यों कांपते हैं, अब्बू इतना कुछ कहते नहीं ना। लेकिन रिस्पेक्ट का वो एलिमेंट है ना कि जो आप अरे अब्बू की नजरों में गिर जाऊंगा मैं, यार ये क्या। हिबा तुम्हारे अब्बू बताओ, तुम कभी तुम्हारी अम्मा ये कहती नहीं अब्बू को बता दूंगी, या फिर खौफ एक अब्बा का रहा? अच्छा, पापा का खौफ बिल्कुल रहा हम पर, क्योंकि जब आपका बाप पठान हो और आपको पता हो कि एक लगाएगा तो वहां जाके गिरेंगे आप, तो खौफ तो ऑफ कोर्स था, और पापा का गुस्सा भी तेज।
लेकिन पापा का ये था कि पापा को उकसाया नहीं जा सकता था, कि बच्चों पे छोड़ा नहीं जा सकता था। अच्छा। पापा वो सेंसिबल इनफ कि मैं खुद से, जब इनको खुद से कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप खिड़कियों दरवाजों से कूदना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, लेकिन इनको उकसा नहीं सकती। अम्मी नहीं कह सकती थी इनको कि इनको देखो शू हो जाओ, मतलब वहाँ जाओ बच्चों पे वो करो, ऐसा उनके कुछ कहने पे नहीं। अच्छा, अपनी सेंसिबिलिटी से हाँ पापा करते, लेकिन गुस्सा पापा का ज्यादा था। तो तुम लोग खौफ है, डर, भले जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, डर तो गुस्सा इनका वो वाला बिल्कुल जी खतरनाक एक्सप्रेशन नहीं, आंखें ऐसी इस तरह की। अच्छा, फिर अभी भी ना मुझे कभी-कभी पापा से ये पूछना पड़ता है कि आपको गुस्सा आ रहा है इस बात पे या समझ में नहीं आई है ये बात, क्या मतलब ऐसे यूं ना यूं होते हैं ना, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चाहिए बंदा, वैसे ही कह रहने दो यार, ठीक है जो मैं कहता हूँ मैं सुन रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूँ बात। ये वाला भाई मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारे ऊपर अम्मी का ज्यादा रोब रहा है या अब्बा का? अम्मी का हमेशा, अब्बा तो कभी कुछ कहते ही नहीं था। अब्बा मेरे बहुत मासूम से हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। अगर जैसे मुझे अम्मी को भी कुछ नहीं कहते वो। अगर कभी अम्मा को भी कुछ नहीं कहते, ट्रस्ट मी, वो अम्मा का रोब है अब्बा पे। मुझे याद आया, मैं सेट पे थी तो मैंने इनसे बोला पता नहीं क्या बात, ये मैं कब बाहर आए हैं वो भी बात करने, तो मुझे कह रही अरे बड़े सीधे साधे से हैं मेरे शौहर, मुझसे डरते हो। एग्जैक्टली, बाबा मुझसे डरते हैं। और बाबा का ये है कि बाबा से बेटा ये देख लो, तुम्हारी ददियाल वाले भी देख रहे हो। अब ददियाल वालों को खुद पता है, उनको पता होना चाहिए। शुक्र है कोई तो कहा। हाँ ददियाल वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा वैसे जो बीवी से डरते नहीं है वो अच्छे होते हैं। हर वैसे आमतौर पे वही मियाँ ज्यादा अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, वही मियाँ ज्यादा अच्छे होते हैं। बाबा को जैसे अगर जिंदगी आसान होती है ना। अगर मैं बाबा को बोलूं कि मुझे जैसे कभी कभी ना मुझे स्कूल की छुट्टी करनी होती है तो ये करने नहीं देती। बाबा कहते हैं कि करने दो ना, क्या हो गया, करने दो, छोड़ दो, है ना, जाके सो जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाके सो जाओ। अच्छा फिर अम्मी घुरी देती है कि छुट्टी क्यों करवा रहे हो? मैं अम्मा को बोलती हूँ, बाबा को बता दूंगी, बाबा मुझे इजाजत दे देंगे। ये वाली है ना, कभी फायदा उठाते हैं कभी कभार। और ये तो बहुत लाडली है अपने बाबा की। हाँ छोटी है, छोटी है। अच्छा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ है ना, अम्मी से क्या काम निकलवाती हो, अब्बा से क्या काम निकलवाती हो? अब्बा से अगर मुझे इजाजत लेनी होती है तो सबसे पहले अब्बा के पास जाती हूँ, किसी भी चीज की। पैसे चाहिए होते हैं अब्बा के पास जाती हूँ। अम्मा से अगर जैसे दोस्तों के घर पे जाना, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाना, तो अम्मा थोड़ा कहती हैं कि वो आराम से रहना, लोग तुम्हें पहचानते हैं, तो उस चीज़ की इजाज़त अब्बा से लेती है। और अगर दोस्तों के घर पे जाना है और सब करना है, उस चीज़ की इजाज़त अम्मा से। तो बंटवारा किया हुआ तुमने। एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद आके मैं आप लोगों से भी ये पूछने वाली हूँ कि अम्मा का डिपार्टमेंट क्या है और अब्बा का डिपार्टमेंट क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इतनी रिलेटेबल बातें होंगी कि आपको लगेगा आपके घर की कहानी है, क्योंकि अम्मा अब्बा सांझे होते हैं। हाँ, सबके ऊपर पाबंदियाँ भी सेम होती है, सब पिटे होते हैं जी हैंगर से, चप्पलों से। और ये कहानी जो है घर घर की होती है। मैंने जाने से पहले सवाल किया था, जो इनसे तो हो गई थी बात, कि अम्मा का डिपार्टमेंट क्या है, अब्बा का डिपार्टमेंट क्या है। तो ये आप दोनों ने जवाब देना। उमर मुझे बताओ, ज़ाहिर है अब्बा तो दुबई में होते थे, लेकिन फिर भी कोई डिपार्टमेंट अब्बा का तो होगा कि अब्बा से या अम्मा से बात मनवानी है क्या, और अब्बा से क्या मनवानी? अम्मा से हमारे बेसिकली सारे जो इंचार्ज थी हमारी, या हमारी सुपरिटेंडेंट थी, वो अम्मा ही थी। अच्छा। लेकिन जब अगर डीन की बात करें कि अगर अम्मा नहीं मान रही तो फिर अब जो है डायरेक्ट अब्बा से बात करेंगे। अब हम अब्बा से बात करेंगे, अब्बा ये वाला सीन है, इस तरह से करना है, तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। तो फिर अम्मी अगर उन्हें कोई वैलिड रीज़न दे दें कि ये मसला है, इस वजह से नहीं कर रही, मैं नहीं दे, तो वो भी फिर कहते हैं कि देख लो बेटा, अब तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही। सख्त ज़्यादा कौन है मिजाजन? हाँ भाई, ये बात तुम बताओ। तो साथ रहे नहीं ना, फिर इतना आपका वास्ता कम रहा ना। अच्छा, हमारा निदा ऐसा था कि था, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अम्मा बहन है, तो अब तो सारा कुछ पापा से ही है, पूछना भी, बताना भी, सारी चीज़ें। लेकिन जब तक अम्मा थी तो अम्मा का भी वही सेम इंचार्ज वाला सीन था। वो होता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि माएँ संभाल लेती हैं। तो हम अगर उनसे कुछ पापा से भी पूछते थे तो पापा भी ये कहते थे कि अम्मी को बता दो। और अम्मी से पूछते थे तो अम्मी कहती थी हाँ ठीक है, सही है। तो मतलब उनका ही रिस्पांसिबिलिटी को डिवाइड करते हैं। अगर अम्मी पापा से कह दें कि ओके, तो फिर पापा फिर रिलैक्स्ड है कि ठीक है, माँ की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन अगर अम्मा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं पता,
हाँ तो बस फिर खत्म बात। फिर तो खत्म होगी ना बात। यानी कि अम्मा से इजाजत लेना ज्यादा मुश्किल। हाँ ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल। और वो चलती भी मुझे ऐसा लगता था इन मामलात में होने की थी। भाई तो पटा लेता था, मैं रह जाती थी, मैं ना कहीं जा पाती थी। अम्माओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह होती है, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे पलते हैं तो अब्बा कहते हैं मेरे बच्चे हैं, और अगर बच्चे जरा रगमगा जाते हैं, क्या पाला है तुम, क्या कर दिया, ऐसा तो मैंने देखा है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्माओं के ऊपर थोड़ी ज्यादा है ना जी। वो मार्जिन देती भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिर पापा भी शायद अम्मी को ही कह देते होंगे ना कि तुमने बिगाड़ा है, ये बात आ जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चे जो है एक से ज्यादा होते हैं ना, तो आप बाकायदा कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये आदत इस बच्चे की अब्बा जैसी है, ये आदत इसकी अम्मा जैसी है। माँ बाप को खुद भी पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे ऊपर ही हमारे जैसा। जैसे आपको पता है गुस्से की तेज वो इसलिए आप पे गई है आपकी वजह से। तो ये कहानी है। अच्छा अब मैं पता क्या करूँगी, आप लोगों को याद दिलाऊंगी कुछ ऐसे वो कहते हैं कुछ ऐसी क्लिप्स दिखा के, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा के जिससे आप नॉस्टैल्जिक फ्लैशबैक में चले जाएंगे। आप लोगों को कोई किस्से आपस में, लेकिन उससे पहले आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जी उमर जी, और जो शायद आपकी अम्मा से भी बखूबी वाकिफ है। बिल्कुल ऐसे। और वो यासिर जो है वो इकरा वाले यासिर हैं। मैंने कहा कि इससे पहले मैं कहूँ यासिर हुसैन हमारे साथ कॉल पे, उनकी तस्वीर रेडी रखना ताकि बराबर में चलती रहे कि कंफ्यूज ना हो लोग कि कौन सा वाला यासिर हुसैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट। ये अच्छा आपने निकाल दिया ये निदा वाला यासिर और इकरा वाला यासिर। क्योंकि सुबह सुबह लोग कहेंगे कि ये निदा वाला यासिर तो उठा, समझ में आ रहा है, लेकिन इकरा वाला यासिर क्यों उठा हुआ है? नहीं, ये इकरा वाला यासिर तो उठा हुआ है, लेकिन ये जो मुझे आपने ये बनाया ना निदा वाला और इकरा वाला, ये अच्छी बात ये है कि ये औरतों की दुनिया है। और आज भी ये जो शो हम देख रहे हैं, तो ये जितने कामयाब लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे जिस औरत का हाथ है वो साथ आई है। तो बड़ा ही जबरदस्त शो चल रहा है आपका। अरे आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वाकफियत कैसे, उमर की अम्मी से कैसे मुलाकात है आपकी? उमर की अम्मी से जो मुलाकातें हैं वो मैं जो है वो आप उमर से पूछ लीजिएगा। लेकिन आंटी जो है उनको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने कमाल तरबियत की है अपने बच्चे की। ये मैं भी कहूँगी आप। और बहुत ही वो, हम जब इंडस्ट्री में आए थे ना, तो कवि साहब और अनवर मकसूद साहब और गाजी वाजिद साहब, इन लोगों से मुलाकात जब हुई तो इन्होंने बताया कि भाई एक चीज़ कर लेना बस, कि आपको ना बाअदब होना चाहिए। तो वो होना बड़ा ज़रूरी है अगर कामयाब होना है तो वो चीज़ मुझे तो नहीं पता मैंने कितनी अपनाई है, लेकिन उम्र में मैंने बहुत हद तक देखी है वो, जो मैंने कम नए लोगों में देखी है। और मुझे डे वन से ही पता था कि एक वक्त आएगा कि ये बड़ा कामयाब होगा। और आज वो वक्त आ गया है। और आंटी बड़ी श्योर बड़े फ़ख्र महसूस करती होंगी ये बताते हुए लोगों को कि उमर मेरा बेटा है। और हमें भी बड़ा फख्र होता है ये बताते हुए। यासिर, उमर ने बहुत जल्दी माशाल्लाह जगह बनाई है, और मैं ये देखती हूँ कि ये हर किसी के दुख सुख में भी मुझे नजर आता है ना? हाँ, नहीं, दुख सुख खुशी फ्री खाना लेकिन उमर का ये है कि जो आपने कहा जल्दी जगह बनाई, ये ऐसे देखने वाले को लगता है कि जल्दी जगह बनाई, लेकिन क्योंकि मैं तो उमर को तब से जानता हूँ जब उमर पहली दफा शायद ऑडिशन देने आया था थिएटर के लिए, हमें प्ले कर रहे थे कॉपी कैट्स। तो वो वहाँ से मैं जानता हूँ, तो वो तो काफी लंबा टाइम हो गया इस बात को। वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स में शायद लोगों को याद भी नहीं होता कि ये एक बंदा आया था और चला गया। बट असल जो उमर को कामयाबी मिली है वो जाहिर है ARY के उस प्रोग्राम से लोगों ने सही से पहचान लिया उमर को। और हम तो बहुत पहले से जानते थे कि बड़ा बेहतरीन अदाकार है और बड़ा ही अच्छा और गुड लुकिंग बच्चा है, लेकिन सबको बाद में मेरे ख्याल में पता चला। और बाकी भी जो यहाँ पे अदाकार बैठे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि मैं तो पर्सनली उमर को ही जानता हूँ, आपको तो नहीं जानता, बट आई एम श्योर कि आप में भी वही सारी क्वालिटीज़ होंगी जो उमर में हैं। तभी आप सब लोग एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं निदा के शो में। और ये छोटा शो नहीं है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है। आपका बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं और ख़ास तौर पे जब ट्रोल होती है तो बड़ा बड़ा साथ देते हैं। बुरे वक्त में जो साथ हो वो सही दोस्त होता है। मगर निदा कमाल आपका ये है कि आपने पक्का ही रख लिया मुझे साथ, ट्रोलिंग बंद नहीं हो रही।
लेकिन अच्छी बात है, ये सब कुछ साथ साथ चलता रहना चाहिए। और आंटी आप घर जरूर आइएगा, इस दफा हर दफा आप आती हैं और चली जाती हैं ऐसे। सबके दुनिया के सामने इनविटेशन दे दी, अब तो जाना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और कभी को बहुत शॉर्ट ऑफ प्यार कीजिएगा। जरूर, आप भी यासिर को बहुत सारा प्यार जरूर। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, बिल्कुल। सो ये ज़रा हम आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। हम किसकी पिक्चर है पहली? स्क्रीन पे कोई पिक्चर दिखाएंगे आपको सबको, और ये वाली पिक्चर जो है ये कहाँ है, दिखाओ तो सही। यहाँ, ये वाली पिक्चर रिलेटेड है आप लोगों के किस्से से। अच्छा। हिब्बा, और आपके स्कूल की कुछ लग रहा है मुझे, क्लासरूम लग रही है। कोई याद आ रहा है कोई किस्सा इससे, क्लासरूम से रिलेटेड? बचपन, जाहिर है बचपन, हिब्बा के बचपन का, हिब्बा के बचपन का। हाँ, क्लासरूम है, कोई स्कूल छोड़ने गए थे क्या, कुछ क्या कहानी है? ये क्या करती थी स्कूल में, ऐसा क्या होता था बार बार? शैतानी करती थी क्या पापा? क्या, क्यों टीचर्स बुलाती थी? छोटी छोटी चेयर होती थी मॉन्टेसरी। अच्छा, तो ये कपड़े आते थे कि आपकी बेटी गिर जाती है। गिर जाती है, गिर जाती है, चेयर से गिर जाती है। हाँ, बबलू थी ना जैसे। गोल है क्या? तो मैंने कहा क्यों गिर जाती है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, फिर मैं एक दिन गया और मैं बैठा थोड़ी देर, मैंने कहा देखो तो सही मसला है क्या। हाँ, पता ही चला कि रबर पेंसिल इसकी गिरती थी ना, उसके चक्कर में भी जाई उठाने के चक्कर में, उसके चक्कर में चेयर समेत, छोटी सी। हाँ, अच्छा, क्योंकि 2.5 साल 3 साल नहीं जाता होगा ना पापा, ऐसे नीचे। 2.5-3 साल गुपलू बच्चा होता है ना, तो गुड़गुड़ वो। तो उसको ये सेंस नहीं आती थी कि मैं ज्यादा झुक गई। तो वो कुर्सी सब कहाँ तक रोकना है मुझे, ब्रेक्स नहीं थी उसको, नहीं था उसकी ना, इतनी जान होगी जाहिर है वो बबलू। तो आपने ये देखा, ऑब्जर्व किया? हाँ, मैंने कहा ये मसला है इसके। टीचर परेशान होती है कि क्यों गिर जाती है। पापा तो डिसेबल है, मेरी बच्ची बैठे बैठे गिर जाती है, अल्लाह माफ करे। तो पापा ने कहा कुछ तो होता है। जाके अब मैं देखूं क्लास मैं में। वॉच किया, पीछे बैठा रहा ना मैं। उन्होंने मना कर दिया कि पेंसिल गिरे, रबर गिरे, तुमने उठानी नहीं। लो, ये 12 दर्जन पेंसिलें तुम्हारी, वही यूज करिए। टीचर से कह दो यार, वो उठा देगी, कुछ कर देगी। क्योंकि शायद मैं ना बैठे बैठे उठाने की कोशिश करती हूँ, मुझे उसको सेंसेस नहीं थे ना कि मैं चेयर छोड़ दूं, मैं उठा लूं, लेकिन चेयर समेत उठा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? हाँ भाई, क्या पिक्चर है, दिखाओ। ये किसकी? बसंत की पिक्चर है। आपको कुछ याद आया बसंत से भाई? इनके क्या कारनामे हैं? बसंत को तो इसने ऐसे लिया हुआ था कि इसके बगैर ये जी नहीं सकता। अच्छा, फेवरेट फेस्टिवल। और मैंने इसे ट्यूशन भेजा। हाँ। मैंने कहा ट्यूशन का टाइम हो गया तो आप जाओ। बसंत रात को थी, मैंने कहा चलो ठीक है रात को कर लेना। हाँ। ये इसने ट्यूशन भी ना गया, सीधा मेरे कज़न के घर चला गया, उधर जाके छत पे पतंगे उड़ा उड़ा के मैंने कहा टाइम हो गया ट्यूशन से वापस नहीं आया। हाँ। जब मैंने बाद में पता चला कि ये मैंने मेरे कज़न का फ़ोन आया कि उमर इधर है। हाँ। मैंने कहा अच्छा आज आ लेने दो इसे क्या। जब आया तो मैंने कहा ट्यूशन क्यों नहीं गए थे? हाँ। कह रहा मैं बसंत मनाने चला गया था। हाँ। मैंने कहा वो तो शाम को थी, तुम दिन को क्यों चले गए, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ने गए? पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी। हाँ। मैं खुद नहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत शौक था, मेरे बच्चे सारे पढ़े और तीनों माशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक गए हैं। हाँ। सारे। तो मैंने कहा तुम शाम को चले जाते? कहता नहीं, मैं लेके आया हाथ में इसकी पतंगे पकड़ी होती, मैंने उठा के सारी थैंक। फिर किससे किया आपने? किससे पिटा, किस चीज से पिटा आपने? मारती नहीं थी मैं इसे। हाँ। अच्छा है यार झाड़ू नहीं खाए मैंने, क्या क्या वाइपर नहीं खाए मैंने, मुझे चपले मारा था मैंने बहुत जोर के लगती नहीं है। उस दिन सिर्फ मैंने इसकी पतंगे ही फाड़ी थी, यही इसका सदमा बहुत वो मेरा बहुत बड़ा ये डैमेज था। मतलब मेरे मारता भी ज्यादा था। ये वही वाला के थप्पड़ से डर नहीं लगता, पतंगे नहीं फाड़नी चाहिए क्या? वो वाला सारी फाड़ी तो रोता रोता सो गया। सो गया। दिखाओ भाई नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, एना की पिक्चर है। क्या है? ठीक है। ऐना बाल खाती थी। क्या खाती है? खाती नहीं है ऐना का ये बाल और ना ये बस यहाँ पे होता है। मैं करके हाँ, हाँ, ये हिबा गवाह। देखिए अगर आप ऐना का सीन नहीं हो रहा है, ऐना का शूट नहीं हो रहा है और कोई ऐना ऐसे ऐना किसी से बात कर रही है। I don't eat my hair. You don't eat your hair, but she keeps her hair like that. Yeah, like ऐसे, like अब विजुअल मैं इसकी पोनी बनाती हूँ। करके
मारिया वास्ती जो है, जो मेरी बड़ी अम्मी बनी है मायरी में, वो मेरी इस आदत का ना बड़ा मजाक उड़ाती थी। और मेरे डायरेक्टर मीसिम भाई भी, वो भी कहते थे ऐना को कुछ नहीं मिले ना करने को, और इफ शी इज अ लिटिल बिट एंशियस तो वो अपने बालों के साथ खेलना शुरू कर देती है। स्क्रिप्ट सुन रही होती है ना तो भी होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इसका थिंकिंग प्रोसेस या आई नीडेड टू फोकस। हिबा, मैं इसकी पोनी बनाती थी जब ये छोटी थी, तो मैं अभी पोनी बना के कमरे से बाहर गई हूँ, ये खोल देती थी। क्यों? इसको बाल चाहिए, अब इतने बड़े होते ना यहाँ के लिए। तो पता है मैंने क्या, मैं ना इसके इतना ये छोड़ देती थी और बाकी बना लेती थी। मैंने कहा भाई पूरी मत छोड़ना, बहुत गर्मी है, ये ले लो। हमें छींक आ जाएगी। लिटरली अगर बड़ी अजीब आदत है वैसे कमाल। अच्छा नहीं, जैसे अलग अलग आदत होती है। जैसे मेरी छोटी बहन है, वो हर किसी का कान पकड़ के सोती थी। उसके बराबर लेटा है, कान पकड़ के इरिटेट, अपना भी नहीं दूसरे का। और नहीं, ये अपने बाल है, शुक्र है अपने दूसरों किसी की आदत होती है वो हाथ पकड़ के सोते हैं। उलझन होती है कि रात में आपको कोई हाथ पकड़ के सो रहा है, कान पकड़ के। तो तुमने ये दूसरे को बालों से शुरू किया है? जब ये गंजी थी फिर क्या करती थी? तब नहीं थी आदत, इसके हमेशा से बाल रहे, गंजी बहुत कम हुई है। अच्छा, छोटे बाल नहीं, तो ये बचपन से इसकी ये आदत है कि ये अब मैं अपने बाल छोटे इतने करवाती थी कि मेरी नाक तक आ सके। खुजली नहीं होती तुमको? मतलब अगर हो रही है तो दैट्स बेटर मी, इट फील्स बेटर। अक्सर मैं वीडियोस देख रही होती ना, जो आप लोग बीटीएस बनाते हैं, उसमें मीसम भाई बात कर रहे हैं और एना यूं करके अपने बाल फोकस के लिए ऑलवेज सब लोग फोकस करेंगे जहाँ पे भी And my hair smells very nice as well. That's why. तो मैं बाल सूंघ रही होती हूँ। पता चला तुम्हें आप शैम्पू का ऐड मिलेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, मरी हुई मछली की क्या कहानी है? किसकी कहानी है ये? हाँ, सच सच बता दो भाई, किसने मछली मारी थी? पापा ये वाली नहीं, ये किसकी है? ये तुम्हारी है। बचपन की। वो तो किस्सा है क्या था? बचपन का। फालसे का शरबत का कुछ था यार। क्या था? यार ये बहुत एम्बैरेसिंग, ये दुनिया को पता चलने वाला है। बहुत गलत हुआ था। मुझे हुआ क्या था? अजीब सा कुछ हो रहा है। पानी का टब, पानी का टब। हाँ, फिश वाला आया, बंगाली बाबा। हाँ, उससे फिशेज ले ली। हाँ, और टब में डाल दी, वो मर गई थोड़ी देर में। 2-3 बच्चे, ये लोग छोटी छोटी बच्चियाँ मर जाती हैं वो, वैसे वो नहीं सर्वाइव करती। अब इन लोगों ने कहीं से फालसे वाल से लिए, पता नहीं कहाँ फ्रिज में से निकाले, कहाँ से किए, उसमें डाल दिए। मुहर्रम चल रहे थे। हाँ, तो उन्होंने बोला शरबत बट रहे हैं यार मोहल्ले में। इन्होंने क्या किया, उसमें पता नहीं चीनी वीनी डाली, क्या कुछ किया और बनाया उसको बुड़ुम बुड़ुम, और उसके बाद मोहल्ले में बांट दिया। इतने से बच्चे 3-4, और ये बच्चियाँ ना 2-3 बच्चे बेहोश हो गई, तो वॉमिट हो गई, कंप्लेंट्स हो गई, दरवाजे बजने शुरू हो गए। अल्लाह, अब ये लोग छुट्टी कर रही हैं, डांटे खा रहे हैं, गुस्सा। उनका पागल वागल हो तुम लोग, कौन लोग हो यार? आपको पता है, मैंने फिल्मों में देखा था ऐसे ना, टब के ऊपर खड़े होकर ना वो अंगूर पे कोई बच्चे उछल रहे थे, तो मुझे वो शौक था। तो मैंने कहा इसमें फालसे डालूंगी, टब में खड़े होकर बच्चे। अंगूर का मौसम नहीं था, तुमने कहा फालसे। हाँ, फालसे जो मेले कुछ और बन रही होती है। मुझे नहीं पता था क्या बन रहा था। I thought it's हाँ, वो कुछ और बन रहा। बच्चों को मत दिखाया कर। जी, तो मैंने वो देख के मैंने कहा, और वो इतना ज्यादा जब बेलें बजी हैं, तो मुझे याद है सनोवर, उस बच्ची का नाम था, पापा फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो हॉस्पिटल चले गए, लोगों के बच्चों को कुछ हो, मैं मतलब जेल में होती, मैं जेल में होती इस वक्त। मुझे कुछ सोच के वॉमिट फील हो रही है। मैंने कहा वो कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने कहा टब कहाँ गया वो? क्रिएटिविटी अब ये चेक छुट्टे कर। फिर रहे हैं, टब कहाँ गया, टब वो टब मैंने तो कहीं मछलियाँ निकाल दी थी उसमें से। सुनो तुम लोग, थैंक यू। एक मिनट, मुझे तो ये टेंशन है, तुम लोग उस पे उछले भी थे। पूरा देखिए, जितना मैक्सिमम गन मच सकता था ना, वो मचा, और उसको दबाने के लिए चीनी डाल दी। वेरी गुड। फालसे वालसे डाल और के बच्चे शरबत हॉस्पिटल बना लिया। में, शेफ हिबा, सारी बिल्डिंग के और उम्रें क्या होंगी, 4-5 साल। अच्छा किया आपने इन्हें शेफ नहीं बनने दिया। और मैं टेरेस में बैठी हुई थी, मुझे अभी भी याद है, सब मैंने टेरेस में बैठ के किया था। ओह माय गॉड, छुप के किया ये था। शरारत मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है। और आपको पता है, लिटरली बच्चे हैं बच्चे। मैं वाकई जेल में होती, 5 साल की बच्ची हथकड़ी में जा रही, फालसे के छूत पे। इस वाक़े का मकसद ये था कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखें। खास तौर पर जब वो ना दिखाया, वो भी ऐसे कूद रहे हैं। मछली की पता नहीं वाइन बहुत बड़ा ब्लंडर था वो, बहुत बड़ा ब्लंडर था, अल्लाह ने बचा लिया। ओह माय गॉड, नेक्स्ट दिखाए भाई। हाँ भाई उमर, ये बल्ले की क्या कहानी है? उमर का
बल्ले से पिटा था क्या? नहीं। अच्छा। निदा को पिटने की बात कर लड़का होता है, लड़के मोस्टली पिटते ही है और क्या होता है। इसके ना बैट लिया तो इसके ऊपर ना इसने सब पे ना अपना नाम लिख दिया पूरे बैट पे। अच्छा। स्टार होता है तो नाम लिखता ही है। हाँ। अब स्कूल लेके जाना था तो उन्होंने कहा था कि बैट लेके आए। अब वो कह रहा है कि ये मैं ऐसे कैसे लेके जाऊँ। एम्बैरेसमेंट। अब उसके ऊपर लगाने के लिए भी समझ नहीं आ रही थी क्या लगाएं। फिर गया जाके शॉप से वो टेप खरीदी, वो सारी रात वो टेप उसके ऊपर चढ़ा के तो फिर सुबह वो ये बल्ला लेके गया। अच्छा। मैं कह रहा जिद कर रहा था कि मुझे जो है नया बैट चाहिए। अम्मी कहती है बेटा 8 बज रहे हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, कहाँ से नया बैट लेके दें। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बैट लेकर जाना है कहीं से भी। कज़न को फ़ोन किया, बैट चाहिए, बैट नहीं भाई बैट नहीं। फिर अम्मी का ही आइडिया था, एक काम करो इसके ऊपर टेप लगा। मैं कहा टेप कहाँ से आएगी, जाओ मार्केट से लेके आओ। गया भागा मार्केट से टेप लेकर आया, लगा के सुबह बैट लेकर गया और किसी को पता भी नहीं चला कि नीचे मेरा नाम लिखा हुआ। आइडिया, अम्माओं को बड़े आइडिया पता होते हैं भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक आइडिया से याद आया, हमारे बैच के साथ ना वो रिबन लगना होता था, रिबन अटैच करना होता था। तो टेप लगानी है कुछ भी या एल्फी लगा दे कुछ भी, तो नहीं था कुछ भी। घर में सुबह का वक्त था, लेट हो रहा था, मुझे जाना था। अब मैंने क्या किया, 1 मिनट रुक जाओ। अब मैंने थैली पकड़ी, वो वाली जो होती है शॉपर, वो पकड़ा, उसे जलाया, रिबन के ऊपर रखा और चिपका दिया। वो ऐसा पक्का चिपक गया, मतलब मैंने कहा वाह शाजिया कमाल आ गई। सोनिया, शाजिया और अली इमरान आज हमारे साथ। अली भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हमारे साथ हैं अली भाई, शाजिया बाजी और सोनिया बाजी। मतलब तुम लोगों से रिश्ता खत्म, अब्बा से बना लिया। सो अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ऐना की याद की। देखते हैं सोनिया आपको याद है कि नहीं। हाँ भाई दिखाएं अगली तस्वीर। ये क्या है? माचिस, आग, माचिस की तीली। बदनाम उसके लिए पूरी फैमिली। जो हुआ है मेरे पास। मैं खाने के, बच्चों को खाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, और किसी चीज़ में स्ट्रिक्ट नहीं। हाँ। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मैंने कभी हाई चेयर नहीं ली बच्चों की। अच्छा। मैं किचन की स्लैब पे बच्चों को बैठाती थी। हाँ। और जब नहीं खा रहे होते थे तो माचिस जलाती थी, उसको बुझा के वो जब हल्की गर्म होती है ना वो लगा, बच्चा आराम से खाना खाता था। ओह गॉड, निशान नहीं पड़ा। अभी मेरे बैग खाने में मेरे सारे पर्स में, पार्टीज में भी मैं बच्चों के खाने, मेरा एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा। दूसरों के बच्चे भी खाना नहीं लाओ भी लाओ, ऐना का खाना लाओ। क्या कुछ हेल्दी खाना खिला रही होती थी क्या? मतलब मैं घर का ही खिलाती हूँ, मैंने कभी भी रेडीमेड फूड नहीं खिलाया। लेकिन जैसे बच्चे नहीं खाते, भाग रहे इधर भाग रहे हैं, तो वो हाई चेयर लेना मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बिठाती स्लैब पे बच्चों को और माचिस आप यकीन करें, मुझे फैमिली की दावतों में ना अंकल यूं इशारा कर रहे होते थे, नहीं करो बच्चे। मतलब जाहिर है जलता नहीं था, वो हल्का गर्म बच्चे के लिए तो बहुत होता है। तो वो ऐसा बच्चा खाना खाता है ना, निशान भी तो पड़ता होगा। और अभी भी बच्चा खाना खाता है। अभी भी मैं इसको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। सीरियसली? जब नहीं खाती तो आप सिर्फ माचिस दिखाती नहीं अब नहीं, अब तो आंखें दिखाते हो। That's why she calls me lazy. मैच बॉक्स देख के ट्रॉमा तो नहीं होता ना? नहीं ट्रॉमा नहीं होता। That's why she calls me lazy, क्योंकि मैं रात का खाना अम्मा खिलाती हूँ। मैं इसको दूंगी ना खाना तो ये चम्मच घुमाती रहेगी प्लेट में और लेके बैठी रहेगी। तो मुझे उलझन होती है, मैं कहती हूँ इधर बैठो। सेट पे भी अगर लाइक मायरी के सेट पे सबके साथ ऐसा था कि मैं चली जाती थी अकेले, हिबा मेरा ख्याल रख लेती थी, मिसिम भाई मेरा ख्याल रखते थे। तो मम्मा तब भी लंच के वक्त अम्मा को पता था 2:30 अराउंड दैट टाइम वी डू हैव अ लंच। तो शी कॉल्स एवरीवन इंडिविजुअली, शी कॉल्स देम एंड जेन्युइनली उनके पीछे पड़ जाती हैं कि इसने खाना खाया, इसने खाना खाया, पूरी रोटी खाई है, पूरी रोटी खाई है। अच्छा वैसे ये होता है फोबिया माओं का, मुझे भी बहुत था। मुझे भी बहुत था। मेरा 9 साल का हो गया है, बहुत उसको आता है खुद खाना, लेकिन 14 साल की है। फिर भी सेट पे खाना लेके जाती हूँ। मैं खाना लेके जाती हूँ, चाय, खाना, सैंडविच, रबड़ी, खीर, सब हर चीज आती है। अच्छा पता है वैसे एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप उनको सही खाना खिलाओ बच्चों को, उनकी हाइट वाइट सही हर और मैं सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैं नहीं खाती, बाकी आई एम नॉट अ पिकी ईटर एट ऑल। इस आदत की वजह से ये है कि आई ईट एवरीथिंग।
Like I'm open to anything. I'm open to trying new stuff. टिंडे खिला दो, खा लो। खाना चाहिए इनको बस। मैं एक्चुअली मैं सी फूड खा लेती हूँ, चाइनीज। आई एम जस्ट गुड विद एवरीथिंग। अम्मा ने कभी नखरे करने नहीं दिए मेरे पास। मैं कहती थी कि अगर मेरे पास मुझे नहीं खाना ना, अम्मा कहती थी बेटा मैंने आपसे पूछा ही नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं ना मुझे नहीं खाना, मैंने पूछा ही किसी ने, पूछ तो मैं रही हूँ इसको। लेकिन और मैं अभी तक अपने घर में जब टेबल लगता है ना तो मैं सबको प्लेट्स बना के देती हूँ। ओए ओए, मैं सबको पहले प्लेट्स बना के, अब्बू को भी। हाँ हाँ एक्चुअली बाबा की सबसे बात बताओ, शादी में जाती हूँ कहती है अम्मा सालन डाल दे। हाँ मैं खुद नहीं डालती। मैंने एक दफा अपने घर में खाना लगाया, मेरे भाई आए हुए थे, तो मैंने जमीन पे लगाया, कारपेट पे दस्तरखान लगाया, तो मेरे हस्बैंड ऊपर सोफे में बैठे थे। तो मेरे भाई बैठे, मेरे भाई बहुत फ्रैंक है उनसे, तो कहते हैं क्या खाओगे, मैं निकाल दूँ, चावल खाओगे रोटी खाओ। पहले वो देखते रुकते, अच्छा भी रुको सोनी आएगी ना फिर वो डाल देगी। मेरा भाई कहते हैं यार ये बेचारा अपनी मर्जी से खा रहा है। मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मैं निकाल दूँ। ये माचिस जो है ना सिर्फ आईना के लिए नहीं थी, सब जगह इस्तेमाल होती है। माचिस ट्रॉमा है। अगली तस्वीर दिखाएं भाई। हिबा ये क्या है लिफ्ट चेयर का? ओह गॉड, कहानी क्या है लिफ्ट चेयर? किससे निकल के आते हैं इसके तो जो हिबा के बड़े खतरनाक मैंने कुछ नहीं किया था यार, मैं की था तकदीर ने। क्या हुआ था? छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, हम लोग मरी गए तो वो एक पॉइंट है, वो पिंडी पॉइंट है, एक कश्मीर पॉइंट है जहाँ लिफ्ट लगी हुई है। कश्मीर पॉइंट है शायद, वो लिफ्ट रुकती नहीं है, वो ऐसे करके नीचे से ऊपर आती है, ऊपर आती है और ऐसे घूम के एक राउंड लगा के वो पिलर लगा हुआ और वापसी जाती है। बिल्कुल चलती चलती में ही आपने बैठना है। तो एक में बेटा मेरा और वाइफ, उनको मैंने कहा तुम दूसरी में उसके साथ बैठो, पीछे वाली में, फर्स्ट वाली में मैं, हम दोनों साथ। ये छोटी सी मैंने हाथ में हाथ डाला, हमने कहा बैठना है ना, संभाल के बैठना है। फ्रॉक पहनी हुई थी इसने, सिल्क की फ्रॉक, मुझे आज तक याद है सिल्क की। और मैंने वो कॉटन का वाइट शलवार कमीज पहना हुआ था। अब जैसे ही बैठने लगे ना तो मैं प्रॉपर नहीं बैठ पाया, मैं की वजह से हुआ था। हाँ, और ये तो समझो कि बैठी ही नहीं, छोटी इतनी थी ना, मतलब वो अभी इतनी वर्थ नहीं थी कि मैंने इसको बिठाना था प्रॉपर। अगर मैं बैठता तो मैंने इसको बिठाना था, मैं ही प्रॉपर नहीं बैठ पाया तो मैं इसको क्या बिठाता। वो तो खींचा इसको मैंने, और जो मैंने खींचा है तो किस तरह से मैंने अपने आप को बैलेंस किया है। और मेरी तो हम गए थे उस दिन, अच्छा फौरन लिटरली इतनी दूर ना चट्टान है, मतलब खाई आ जाती है, खाई है, और हम लोग खाई में ही बैलेंस किया अपने आप को, हवा में गए थे बस। और वो जो कंफर्म था, एक कबाड़ जो होता है वो एक लॉक, वो भी बाग में गिराया मैंने। अल्लाह, अंकल आइंदा ऐसे मत करिए अपने मजे के चक्कर में ना। और वो भी सिल्क की फ्रॉक। नहीं वो मिस्टेक हुई थी, इजी बच्ची ना कि मैंने इजीली एक लिया कि मैं बैठ जाऊंगा इजीली, वो इजीली मैं बैठ नहीं पाया और ना मुंह कवर हो गया तो बचत हो गई, वरना इसकी अम्मी आपको छोड़ती नहीं। इसकी अम्मा और वो पीछे लोग तो देख के परेशान हो गए थे कि ये मतलब बचत हुई। काफी देर तक तो हम लोग, हाँ औसान हम लोग के खता ही रहे काफी देर तक। फिर वहाँ नीचे जाके भी वो है एक स्पेस है, वहाँ पे उतर जाते हैं लोग, थोड़ा पॉइंट है, घूमते फिरते वहाँ बैठ के। नहीं उतरे, नहीं उतरे, उतर गए, हम उतर गए और आपसे चाय वगैरह पी, इसका आइसक्रीम वगैरह ये रिलैक्स दोबारा, क्योंकि मैं सोच रही थी दोबारा नहीं फिर मजबूत हो गए ना, मुझे लग रहा था कि ये बैठा, पता चल गया कि अब क्या तो वो करना जो है। स्कूल की चेयर से गिर जाती थी तो मैं तो ऐसे खड़ी हुई थी ना कि ये बिठाएंगे, इन्होंने बिठाई, ये खुद एडजस्ट नहीं हुए तो हम इन्होंने कोशिश नहीं की, मैं छोटी थी लेकिन मैंने लेके वो कोशिश करनी चाहिए थी। है ना जिंदा रहने के लिए। उमर, हाँ उमर की पिक्चर है, क्या हो गया, दुपट्टों का क्या कहानी है, दुपट्टों की क्या कहानी है? ये जब छोटा था ना तकरीबन 4-5 साल का, इसकी टांगों को बहुत दर्द होती थी। अच्छा, सोए हैं हम तो रात को आवाज आ रही है, किधर से आवाज आ रही है, देखा जो उमर साहब रो रहे हैं, हाँ टांगों में दर्द हो रही है। फिर हम एक दुपट्टा एक टांग पे, दूसरा दुपट्टा दूसरी टांग पे बांध के तो फिर सोता था। अच्छा होता है, मेरे साथ भी हुआ, बच्चों के साथ होता है। ये बचपन में होते हैं ना, कहते हैं तकरीबन 5-7 साल तक ऐसा ही रहा। अच्छा, आस्ता आस्ता ठीक। आपके दुपट्टे होते थे वो सारे? हाँ, और वो पैरों में बंधे हुए होते थे, इधर से लेके इधर तक पूरा बांधते थे ऐसे टाइट, फिर ये आराम से सोता था। खेलते कूदने
से इस वजह से। उस वजह फिर से उसके बाद अम्मी ने मेरे लिए एक स्पेशल तकिया तैयार किया जिसमें पुराने कपड़े और जिसका वेट इस कदर था कि आप आराम से उठा नहीं सकते। तो वो रात को मैं अपनी टांगों के ऊपर रख के सोता था कि बस अब मैं सोऊंगा आराम से। रिलैक्स हो जाता है। वो करने के लिए। अच्छा आइडिया है। मेरी अच्छा अम्मा idea है, के- क्योंकि बच्चों को होती है टांगों पे, जो बहुत भागते दौड़ते हैं उनको ग्रोइंग पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ भाई, अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। अब है बच्चों की बारी। ठीक है, हमने पेरेंट्स से सवाल पूछ लिए और अब हम बच्चों से पूछेंगे। सही है। अब अब्बा के लिए अलग सवाल है, अम्माओं के लिए अलग सवाल है, तो अम्माओं से शुरू करते हैं। ओके, गुस्से में सबसे ज्यादा इनके मुंह से कौन सा जुमला निकलता है? चलो भाई बच्चों, अम्मा का तकिया कलाम क्या है गुस्से में स्पेशल? तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से बात करो। हाँ, गुस्से से। हाँ, बिल्कुल। देखो लाइक क्या अगर सही अम्मा जवाब है कि से नहीं? थोड़ा सा टोन ऊपर नीचे हो जाती है ना, अम्मा का सबसे पहला डायलॉग ये होता है, तमीज से बात करो मुझसे, याद रखो माँ हूँ तुम्हारी। इन्होंने कहा है कि मेरे सामने मुंह मत बनाओ। हाँ, ये भी बोल- बहुत ज्यादा कहती हैं। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी अम्मा के मेरी अम्मा तो बेसिकली पहले जो गुस्से में सबसे ज्यादा क्या निकलता है मुंह से? वो गुस्से में पहले कहती थी मैं नासा फेशन नहीं थोड़ी नाक बिठा दूंगी तुम्हारी मैं मार के ना। ये वाला सही जवाब। ये वाला सही नासा जवाब। फेशन नहीं थोड़ी बात आता। सही जवाब है। अच्छा, भी अब्बा से अब पूछूंगी, अब्बा कौन सी आदत अपने बच्चों में देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में फादर्स का तो सबसे पहले ये होता है कि मेरे बच्चे एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी गुजारें, और अगर वो मतलब लड़के तो फिर भी एट सम पॉइंट नहीं, कौन सी आदत बच्चों में देखना चाहते हैं कि बच्चों में क्या आदत हो ऐसी? अच्छा, क्या आदत हो? डिफिकल्ट है। मतलब आई थिंक डिसिप्लिन हो। वक्त की पाबंदी टाइप शायद मुझे लग रहा है। हाँ, वक्त की पाबंदी टाइप। हाँ, वक्त की पाबंदी। वैसे मैं खुद ही हूँ नेचुरली, तो मुझे ये लगता है कि पापा ये देखना चाहते थे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ जिंदगी पापा में। देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश अखलाक। हाँ, अब शायद हाँ ये भी सैड पता ही नहीं है। ओके ओके ओके, होगी गड़बड़। अम्मी सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करती हैं? जूतों पे। जूतों पे? मारने पे जूतों पे या फिर मेरे ऊपर। जूते मार। अम्मा सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है मेरे ऊपर। सोच लो, अभी कपड़ों पे ब्रेक में बताया भी था कि हर मासी परेशान होती है कि आपके घर में हाँ, कपड़ों पे और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा। अम्मा आई वुड से कि शी विल नॉट एडमिट दिस, लेकिन सबसे ज्यादा इनके पैसे जो जाते हैं वो मेरे ऊपर जाते हैं। तुम्हारे वार्डरोब वगैरह बनाने के लिए? वार्डरोब पे एग्जैक्टली, ड्रामों के लिए कुछ चीजें मुझे चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए, तो सबसे ज्यादा इनके पैसे ज्यादातर मेरे ऊपर तुम्हारे जाते हैं। ऊपर। अच्छा भाई, तुम्हारी अम्मा सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करती? कपड़ों पे जाहिर सी बात है, अम्माओं के कपड़े ही होते हैं जो जिस पे खर्च करती हैं। कोई तोहफा वोफा खरीद के भेजते हो अम्मा को, अपनी पसंद का कोई जोड़ा या कुछ ऐसा? कभी कभार अभी जैसे मैं थाईलैंड गया हुआ था तो वहाँ से वापस आते वक्त मैंने जो है उनके लिए बैग्स ले लिए, अच्छा। जूते वगैरह ले लिए, शॉल ले ली कुछ। सही है चॉइस। हाँ। सही चॉइस है, वरना लड़कों की कभी कभार गड़बड़। नहीं हाँ हाँ, अम्मी ने इतनी दफा अभी मुझे वो- साथ शॉपिंग पे लेके गई हैं, इतनी हाँ। दफा लेके गई हैं। ये मेरे साथ यही जाता था। अच्छा, तंग आ जाता था कि बस कर दे, घर चल रहे अब बस ठंडे कर तुम्हें दे। पकड़ने पड़ते थे? सब मतलब सब कुछ मुझे बाइक पे लेके जाता था। बाइक पे लेके जाना। अब मैं वेट कर रहा हूँ, अम्मी ने ये वाला दिखाएं, ये वाला और दिखाएं। ये वो भी जो खुद ना Used to हो जाते जो हैं। मैंने शैम्पू लिया, ये बड़ा लिया है, तो ये देखेगा कितना ml है, इसके पैसे ठीक बने हुए हैं इतने, हाँ। ये ले लें, ये छोड़ अच्छा। दें, ये ले लें। ये ज्यादा है। ये बहुत करता था। बाय वन गेट वन फ्री वाला। मतलब वो मैं स्कीम मुझे बताता रहता था ये सही है, ये ठीक है, ये ले लें। गुड है भाई। वैल्यू ऑफ मनी ये है कि नहीं? काम आ रही है इसके, अकेला रह के यहाँ पे। बिल्कुल। नहीं तो लड़कों को तो पता नहीं होता कि कहाँ से क्या खर्च कर दें। 5 in अच्छा 1 जी, shampoo। अब्बू के लिए सवाल। अब्बा किस काम पे खुला पैसा खर्च करते हैं? अब्बा मेरे खुला पैसा खर्च करने वाले इंसान ही नहीं है। हाँ। अब्बा मेरे बिल्कुल सादे से हैं, ना वो अपने आप पे इतना पैसा लगाते हैं, ना अपने खाने पे इतना पैसा लगाते हैं। जो भी पैसा लगाया वो हम पे ही लगाया है उन्होंने, हाँ, लेकिन तुम अपने लोगों ऊपर। को किस काम पे दे देते हैं आराम से? ये लो जाओ बच्चों, ले लो। खाने पीने पे, हाँ। घूमने फिरने पे, हाँ, हर हाँ। चीज पे, मतलब वो खाने उसकी पीने पे मनाएगी ही है। नहीं है। हाँ, हाँ। कोई मनाएगी नहीं। खुद भी शौकीन है खाने पीने के, हाँ। लेकिन घर के खाने, घर के। सादे। ओके Very nice. ओके। अच्छा भाई, अम्मी फोन पे पहला सवाल क्या करती हैं? मुझे तो लगता है यही करती हैं, खाना खाया बेटा? हाँ, ये लग या ही फिर रहा है। सबसे पहले उनका सवाल होता है कहाँ हो।
हाँ कहाँ हो? सेट पे भी होंगी, सारी अम्मा अम्मा ये पूछेंगी। सवाल करेंगी। अम्मा को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि मैं अभी कौन से कमरे में हूँ सेट के वो और लगा कौन ले, कौन है। ऐप लगा ले 360 पता चल जाएगा हाँ, किधर कि है, कहाँ- कहाँ बैठी क्योंकि है। मैं वैसे तो चिप इसके लगा साथ दे ही ना के होती हूँ। अंदर। वैसे तो मैं हमेशा इसके साथ ही होती लेकिन हाँ। मायरी पे ये सारे इतने सारे अम्मा अब्बा थे है ना हाँ। कि मैं कभी कभी छुट्टी मार लेती छुट्टी थी। मार लेती है, हाँ, और आराम क्या? से। मैं खुद कहती थी कि मम्मा हाँ। मेरे साथ मुझे आती फोन थी करके और- कहती थी इसके साथ रहना, आज मैं नहीं आ रही हूँ। हाँ, मैंने कहा, अच्छा, मम्मा, ठीक है। मतलब जिस दिन मैं नहीं आती थी ये सब परेशान हो जाते थे। It's been 3 years कि I've been in the industry. Every single day अम्मा has been there. तो मायरी पे मैं बोर नहीं होती, क्या करती हैं आप? स्वेटर बुनती रहती हैं, अब क्या बोर करती होने की आदत हो गई। तो अब मैं मायरी पे ऐसा था कि अगर मैं यही सोचती थी कि मम्मा को रिलीफ मिल रहा है तो यार दे दूँ, खुद भी हाँ। कर सकती हूँ, सब है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी भी है मेरे हाँ। पास। और मायरी का सेट हमारे घर से बहुत करीब था। हाँ ये सही तो है ना, मम्मा भैया के साथ भी आ जाती थी अगर हाँ। उनको हो रहा होता था, बीच छोड़ के में होती थी। हुआ तो फटाफट आ गई मैं 5 मिनट में Exactly. पहुंच जाती थी। ये सही है, बेस्ट तो ये अच्छा है, था। लोकेशंस करीब भी रखवाया करो। ओके, हाँ भाई, आपकी अम्मा जब फोन करती हैं इस्लामाबाद से तो पहला सवाल क्या होता है? कोई लड़की देखी? ऐसा तो नहीं। नहीं, अम्मा मेरी बोलती है, हाँ किधर हो? कभी यही पूछती है किधर हो? हाँ, देखा मैंने कहा ना, ये इंटरनेशनल है अम्मा। ये सवाल universal हमारे question ये है ऐसे कि ही कहाँ होते हो? हैं सब। कहाँ अभी कहाँ हो? घर हो, बाहर हो, शूट कर रहे हो, क्या है? मैंने कहा माँ मैं घर ही हूँ, या फिर घर होता हूँ बाहर हूँ। हाँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद, मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ। घर में होता हूँ तो फिर बात हो जाती है। अम्मा नाराज तो नहीं होती? कभी होता है ना फोन बंद करवा दिया या कुछ, शूटिंग के बीच नहीं, में नहीं। हो, वो समझती है, उनको पता है कि काम है। क्योंकि तो अक्सर नहीं पता होता ना। शिकायत उनको अक्सर यही रहती है कि कभी मानू ही फोन कर लिया कर। वो जदू करा माँ ही करे, माँ हालांकि ही ये करे। सवाल नेचुरल है वैसे ही, हाँ। कहाँ हो? कहाँ अच्छा हो? मेरा तो होता है इसके कहाँ अलावा हो, कब अगर आओगी? कहाँ ना हो तो फिर क्या सवाल बनेगा? कहाँ नहीं हो, मैं कहाँ नहीं हो। एक बहुत मजे का विजुअल अपने घर में एंजॉय करती थी। मेरी मदर इन लॉ जब उनकी एज हो गई थी तो वो कभी भी किसी बच्चे को कॉल करे, यासिर को या दानिश को, तो शूटिंग के बीच में है तो कहते थे अम्मी सीन हो रहा है, बाद में करते। तो वो तो हालांकि उनके मियाँ भी एक्टर थे, उनको गुस्सा आता था, फ्लिप वाला फोन था, फोन फेंक देती थी। मैं कहती थी यासिर अम्मी को कॉल बैक कर लो, नाराज हो गई है, बुरा लग कभी गया। कभार जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है फिर आप वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो, आप भूल जाते हैं कि बिजी में अम्मी सीन के बीच में आपको फोन करता हूँ। तो मैं कहती थी यार क्यूट है यार, ये बड़ी मजे की है। नहीं ये मैसेज कर देता है मैं शूट पे हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, हाँ मैसेज में फिर रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा भाई, ये क्या सवाल है, मैं क्यों पूछूं? क्या सवाल है मुझसे? मेरे पास ही क्यों आते हैं ऐसे सवाल? मुझसे कह रहे हैं कि आप पूछो एबा से कि अब्बा के फोन पे किसकी कॉल ज्यादा आती है। मैं तो कभी भी नहीं पूछ अपने अब्बा का फोन देख सकती। अच्छा इसमें अच्छा पता नहीं क्यों पूछ लिया इन्होंने, कोई हमने कोई ये सवाल लिखवाए हुए नहीं है, लेकिन वैसे इन्होंने ना मुझसे पूछा था, के वो जो साहब है अच्छा पूछा था, मुझे तो नहीं पता था। आपके स्टाफ ने अजीब सा मुझसे, सवाल है। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे भी हैरत हुई इसी वजह से, ये क्यों पूछ मुझे रहे हैं यार? शर्म आ रही है पूछते हुए कि कहाँ गए अब्बू के फोन पे मतलब कुछ सवाल अजीब होते तो मैं नहीं करना चाहती। अच्छा मैंने क्या कहा? फोन पे वो- सबसे अच्छा ज्यादा मैंने फोन उनसे आता क्या है कहा? मैंने कहा, ये कोई बताने के होते हैं कि ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्या? मैं जाके कभी अपने अब्बा का लॉक चेक नहीं करूंगी फोन का किसका। कल के फिर अच्छा भी मुझे पापा का पैटर्न पता है फोन का जो वो है, लेकिन पापा के पास नॉर्मली फोन वैसे नहीं आते हैं, क्योंकि इतना मतलब लेडीज के तो खैर बिल्कुल भी Messages नहीं कर आते रहे हैं ना होंगे, I'm sure, लेकिन टेक्स्ट का फैमिली के ही जमाना आते हैं। है। पर ये ऐसे है कि अगर ये ऐसे फोन लेके बैठे हुए इनको पता लग जाए कि मैं देख रही हूँ ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा, क्या? मतलब सही सवाल किया हाँ, था भाई। कि क्या मतलब क्या देख रहे हो? प्राइवेसी तो प्राइवेसी है, चाहे वो कोई मेल फ्रेंड हो, एग्जैक्टली मेल फ्रेंड भी हो, प्राइवेसी प्राइवेसी। हाँ, वो तो जरूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अडल्ट्स हैं। ओके बताए ना किसके फोन बता आ रहे हैं। जवाब नहीं दिया। तो बता दिया कि बस ऐसा है, तो हमें पता ही नहीं चलता किसकी कॉल जा रही है। ओके भाई। अच्छा, अम्मी को जब कुछ समझ नहीं आए ना कि घर में क्या पकाना है, ये सवाल होता है ना, ये यूनिवर्सल सवाल है, आज क्या पकाऊं, तो अम्मी क्या पका देती है? तुम्हारे घर में क्या पक जाता है जब अम्मी को कुछ समझना है? हमारे घर का मैं मामा है। बेसिकली हमारे घर में सबको अम्मा के हाथ की निहारी बहुत पसंद है। अच्छा। तो हम सब यही बोलते हैं कि निहारी बना दें या फिर एक
मैं मेमन हूँ। हाँ। तो एक डिश मैं मेमन हूँ मतलब भी रोज पंजाबी घर में है कोई और माइका हाँ बेसिकली मम्मा इज पंजाबी ना, बाबा इज मेमन, बाबा इज मेमन, मम्मा इज पंजाबी। तो एक मेमनी डिश होती है अखनी, वो मुझे बहुत पसंद है। बिरयानी की तरह होती है। यस, बिरयानी और पुलाव का बीच का वो होता है। हाँ, और वो मैंने खाई है मुझे बहुत पसंद है। कुछ समझ मेरे हाथ का खाना सबने बहुत खाया है। अच्छा, हमने तो नहीं चाय तो रोज आती थी। आपकी अम्मा क्या बनाती जब उनको कुछ समझ नहीं आए कि क्या पकाना है? मेरे ख्याल से आलू अंडे इनका जो सही जवाब। अच्छा, कोई रेसिपी होती है जो बाय हार्ट होती है, हाँ। बस आंखें बंद करके बना लो, फौरन बन जाती है। अच्छा नीता, हमारे भी है ना कि पापा ऑब्वियसली ही कांट कुक, तो अब मम्मा तो है नहीं मेरे साथ अभी कि मैं उनका जवाब दूं। तो अब पापा से हम ये पूछ लेते हैं कि खाना क्या बनाना है आज, क्योंकि अगर कुक बना रही अच्छा, है एक बड़ा मशहूर जुमला है, आज क्या पकावें? पकावें सबसे बुरा हाँ जुमला हमारे घर हर घर में है ये। तो पापा से अगर आप पूछे तो पापा आपको तुरई, लौकी, तीन सब्जियां, गोभी, हाँ 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 बिल्कुल ये बात तो हम पापा से दालें सारी, पापा रहने कोई सी भी दाल डिसाइड कर लेंगे। मैंने कहा कभी तो ये चीजें भी खा ली, बनती नहीं है, फरमाइश करके अम्मी थी तो कम बनती है, कह देते हैं। लेकिन कहता हूँ कि ये भी बनाया करो यार, ये बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ लगी आपके बारे में स्पेशली पूछ रही हूँ, मैं अली साहब। कह रहे हो वो कह रहे अम्मी थी तो क्या, तो अम्मी क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थी तो अम्मी का आपको पता है कि वो पसंद है। तो अब्बा फरमाइश करके ये बनवा, आलू कीमा बड़ा फेवरेट, आलू गोश्त। आलू गोश्त तो हमारे ऐसा था कि बस हर 3 दिन बाद आलू गोश्त है। अच्छा, अम्मी की वजह से लाजमी हर घर में आलू गोश्त सबका फेवरेट। आलू की भुजिया और आलू गोश्त तो ये कॉमन है ना। अब पालक गोश्त। अब लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई है, तो लोग ग्रीन सब्जियां जैसे मैं भी अब अपने घर में पूछूं ना अपने मियाँ से, भिंडी बना लो, बैंगन बना लो, दोपहर में हमारी सब्जी बनने लगी है। अच्छा, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं हम लोग हेल्थ का ख्याल रखते जा रहे नहीं हैं। पंजाब के लोग ज्यादा खाते हैं, हमारे पंजाब के नहीं, हमारे सिंध के लोग, और खानी चाहिए, और वो भी ज्यादा खाते हैं। और उर्दू स्पीकिंग थोड़े चटोरे होते हैं मेरे ख्याल में। उर्दू स्पीकिंग हम है, सिंधी स्पीकिंग है, सिंधी। हाँ, तो मछली खिला दो उनको, जो आर वाले महीने नहीं है उसमें भी मछली खिला दो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त जो है बड़े मज़े की सवाल करने वाले हैं, और जाहिर है बच्चे से मैंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन पे ही जाते हैं, तो कोई आदत अब्बा से पकड़ते हैं, कोई आदत अम्मा से पकड़ते हैं, कभी कभार कोई ननियाल पे ददियाल पे भी चली जाती है। सो आप लोग वो भी बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से तीनों से सवाल ये करूँगी कि कौन सी आदत किस पे गई है। ठीक है, आप लोगों के पास अब्बा अम्मा सबकी तस्वीरें, सिर्फ यहाँ अम्मा अब्बा लिखा है, हमारे अब्बा की तस्वीर थी नहीं हमारे पास। अब्बा पिक्चर्स बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। हाँ, ही इज वेरी कैमरा शाय, वो बिल्कुल भी पिक्चर्स, उनको बोले ना कि बाबा पिक्चर लेने में आप लोगों की कोई फैमिली पोर्ट्रेट्स कोई ऐसी नहीं है? बता तो नहीं, फोन में भी मेरा फोन गया सारी। कराची, वी लिव इन कराची। आईडी कार्ड और ये अभी की वो इतनी बुरी होती है ना। ये तो है, ये तो ओके भाई। हाँ भाई, क्या खाने, अरे मैंने गलत कार्ड उठा, मैं कह रही हूँ ये क्या मैं पढ़ रही हूँ। ओके, खाने पीने से के हवाले से आदत किस पे गई है? चलो हेबा तुमसे शुरू करते हैं। अम्मी पे चटोरी, पानी पूरी। पानी पूरी सॉर्ट चटोरी नहीं, लेकिन मजे के खाने वाली चटोरी, मतलब गुड फूड। पापा सादा भी खा लेते हैं, आई कांट सादा। अम्मी की कैसी नेचर थी? लाइवली थी, चटपटी बातें करने वाली? ये तो मुझे भी पता है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा लाइवली। वो घर में रौनक सी रहती थी, सोशल भी बहुत ज्यादा, सोशल भी थी, हाँ रौनक रहती थी। हाँ, वो जब से वो गई है उसके बाद सन्नाटे। हाय हाय। हाँ मतलब वो पता नहीं, बहुत ही अम्मी को हुआ क्या था? मतलब हार्ट अटैक। अल्लाह। और बहुत सडन था। मुझे याद है कि सॉरी आपके सेगमेंट के बीच में इतनी सैड हाँ, बात नहीं, लेकिन अम्मी का जिक्र भी तो होना जरूरी हाँ, है। वो 11 बजे मुझे याद है कि शी कॉल्ड मी इन हर रूम, और मुझे कहती हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने कहा पराठा बनवा देते हैं। मेरे से कहती नहीं, तुम शोर बहुत करोगी काम करते वक्त, तो गिव मी सम डाइजेस्टिव बिस्किट्स और चाय वगैरह। कोई नहीं सोच सकता, एक किसी दिमाग के कोने में ये थॉट नहीं आ सकता कि ये आखिरी गुफ्तगू है आपकी अपनी माँ से, हो ही नहीं सकता। और उनको मैंने दिया है चाय और डाइजेस्टिव बिस्किट साथ में, और मैं रूम से बाहर निकल रही थी, मुझे चीख के कहती अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, शोर नहीं करना। सुबह 11 बजे मैं निकल गई सदर में, मुझे कोई काम था, मैं वहाँ चली गई। पापा का मुझे फ़ोन आया वहाँ पे,
कि अम्मी की सांस वो हो रही है। तो मैंने कहा सांस वो नहीं हो रही, वो आपको याद कर रही होंगी, आप थोड़ी देर साथ बैठ जाएं तो वो ठीक हो जाएंगी। तो बोला मैं तुमसे कुछ सीरियस कह रहा हूँ। तो मैंने कहा मतलब सीरियस कह रहा हूँ? मैंने डेथ हो चुकी थी, मैं बता नहीं रहा था। ओह थोड़ा सा हल्का मैंने कहा जी ऐसी दूर है, जब से परेशान ना हो सीरियस जाए। कह रहा हूँ क्या मतलब? मैंने कहा तो कॉल कर दे, मतलब डॉक्टर को बुला ले। मतलब अम्मी इतनी स्ट्रांग थी कि बंदा सोच ही नहीं सकता, थोड़ी देर सांस हुआ या घबराहट हुई, शी विल बी फाइन उसके बाद। अच्छा तो मेरे सामने भी किसी की डेथ नहीं हुई थी इस तरह से। तो ये एपिसोड नॉर्मल था। बड़ा मुश्किल था वो। हाँ पापा, ये एपिसोड नॉर्मल था कि मतलब आपके माँ बाप की तबीयत घबराहट हो या कोई चीज़ हो तो दे विल बी फाइन अगेन। लेकिन इस बार तो मतलब ऐसा था कि जब मैं जब घर पहुंची हूँ वापस, मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ पे, मैं ऐसे गाड़ी में से बाहर निकल के लोगों को सदर की रोडों पे से हटा रही थी कि मेरी माँ मर गई है, गाड़ी हटा लो। और मैं जैसे घर पहुंची तो मुझे बस ये था कि वो एक दफ़ा मुझसे ये कह दे मुझे ये तकलीफ़ हो रही है या मुझे ये परेशानी हो रही है। मैंने कहा अम्मी मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगी, उठ जाए, आप जो बोलेंगी मैं आपके लिए करूँगी। आप कभी आपको ना किसी चीज़ के लिए कहूँगी ही नहीं। बट शी वॉज कोल्ड, ठंडी बर्फ थी वो, और ऐसे सोई हुई थी जैसे पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ बस वो अजीब मोमेंट था, बहुत मुश्किल होता है घर में। होता है हाँ, और फिर जब चले जाते हैं जाने वाले तो फिर जाहिर है घर में वो रौनक और वो जो माहौल अगर वो कपड़े ही उनको पसंद आ जाते ना तो वो ऐसी भी थी कि ये अब आइंदा तुम नहीं पहनोगी, सिर्फ मैं पहनूंगी, वो ऐसी भी थी। तो उनको बुलाया नहीं जा सकता, शी वाज सो डिफरेंट। कंपटीशन भी करती थी बेटी माँ का चलता है ना। हाँ, मुझे ये पहनी हुई ना, अब ये मैं पहनूंगी, हाँ अब मुझे दे देना, मतलब इस तरह की वो कोशिश उनकी होती थी कि वो औरतें वैसे भी बूढ़ी नहीं होती ना। ये बहुत अच्छी थी और ये हमारी ताकत थी और हम जो है आज इनकी वजह से बस। ये तो कभी नहीं भुलाई जा सकती, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर जिंदा रहती हैं हमेशा। अल्लाह में उनको जन्नत में आला मुकाम। हाय मैं तो भूल ही गई कि क्या सवाल था। बिल्कुल हाँ। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारी खाने पीने की आदत किस पे गई है, अब्बू पे के अम्मी पे? अब्बू पे। उनको मीठा पसंद है। अच्छा तो मैं भी मीठे का शौकीन था। अच्छा अब तो जाहिर है डाइटिंग करने की वजह से तो क्या क्या मीठा खाते हैं लोग घर में, क्या बनवाते हैं आप? जर्दा। अल्लाह, जर्दे के शौकीन है। जर्दे के शौकीन है। खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ। खीर बहुत मज़े की बनाती हैं। जर्दा, फिर गुड़ वाले चावल हम पंजाबियों में होते हैं, वो भी गजरेला, गाजर का गजरेला पसंद है, दूध वाला। आए हाय बहुत पसंद है मुझे। फुल देसी है भाई, फुल खाना है। और तुम बता भाई तुम्हारी आदत खाने पीने के? जाहिर है माचिस की वजह से। मेरी और अम्मा की चॉइस माचिस का वो स्ट्रेस काफी है। मेरी और अम्मा की लाइफ टाइम, हाँ ठीक है, भी चाइल्डहुड ट्रॉमा। मेरी और अम्मा की सारी आदतें बहुत मिलती हैं। खाने पीने की चॉइस भी बहुत सेम है, वैसे भी जस्ट इन जनरल एज वेल, क्लोथिंग वाइज, फैशन वाइज, वी आर वेरी मच अलाइक। हाँ। तो खाने में भी ना जो इनको पसंद आ रहा है वही मुझे पसंद आता है, मेरे भाई का भी। अच्छा। मैं, मेरे भाई और अम्मा, हम लोग की सारी आदतें। तो क्या किस तरह के खाने खाते हो तुम लोग? कचरा वाला भी खा लेते हो? अम्मा ने कभी चॉइस दी नहीं ना, तो हम लोग नखरे थे नहीं, तो अम्मा ने जो खिला दिया नहीं खाते। हेल्दी खाना। यस, घर का खाना। हाँ, मैं कचरा सिर्फ अब्बू ही खा रहे। मैं जैसे अच्छा वो भी घर का, हमारे यहाँ ना बाहर का खाना किसी को नहीं, घर का खाना घर का सबको। सिर्फ मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसको आप रोज बाहर का, वो फूडी है, पूरी फूडी है, उसको बस खाना है, खाना बाहर का, होम डिलीवरी करवानी है। ये तो है, अक्सर ऐसा होता है भाई। हाँ अच्छा, लोगों से मिलने जुलने के मामले में, सोशलाइज करने के मामले में किस पे गई है ये? मैं अम्मी पे भी और पापा पे भी मिक्सचर है, क्योंकि मुझे अगर हैंडल करना पड़ जाए लोगों को तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन पापा बिल्कुल सोशल नहीं है। वो आपके शो पे आए हैं आपके लिए, वरना वो बिल्कुल मना कर दिया था मैंने। नहीं जाते पापा, और घर में भी आइसोलेट, कमरे में आइसोलेट कर जाते हैं अपने। उसके रीजन से, उसके रीजन से ऐसा नहीं था। कोई देखा था आते जाते आपको? नहीं पापा कहीं भी नहीं होते थे, कहीं नहीं। मैंने वक्त के साथ साथ दोस्त मेरे लिमिटेड होते चले गए, मैंने खुद करने शुरू। अच्छा अच्छा। दुनिया ने इतने सितम ढाए कि संभल गए। हकीकत है। दिल जले। अरे पूरी कहानी राइटर है। देखा कि कोई भी नहीं है, मतलब लोग जो हैं वो सिर्फ अपना मफाद के हैं, मतलब
आपसे काम है तो आपसे बहुत अच्छे हैं, काम नहीं है तो मतलब इसलिए लिमिटेड सर्किल। अपने भाई बहन, अपने लोग, अपनी दो चार फैमिली, दोस्त, बच्चे। 50 दोस्त नहीं, हाँ। 50 दोस्त नहीं होते, हाँ। 2-4 ही होते हैं। 2-4 ही होते हैं और वो बुरे वक्त पे पता चलता है कि आपका कौन इसलिए मैं वो सच्चा दोस्त है। समेटते अशफाक अहमद साहब के बकौल एक लिमिटेड चीज़ एक दायरे में आ गया। तो जब सोशलाइज करना है तो अम्मा वाला थोड़ा रिस्पेक्ट, और अगर आइसोलेट मैं बिल्कुल टर्टल की तरह हो जाती हूँ, वो अब्बा की, दोनों की आदत है। बिल्कुल मिक्स। तुम बताओ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो सोशलाइज करते हो। मैं करता हूँ। हाँ। बाहर करता हूँ, फैमिली में बिल्कुल अब्बा वाला बिल्कुल अब्बा वाला। शादियों में नहीं जाना, सालगिरह में नहीं जाना, ये वाला अकीके में नहीं जाना। तो वो इसी तरह से कि आप चली जाएं। हाँ। अब्बा भी ये कहते हैं कि तुम चली जाओ, मतलब आप चली जाओ, क्या ज़रूरत है मुझे लेके जाने की, एक बंदा चला गया वो। तो अब्बा थोड़ा नहीं करते हाँ, सोशलाइज। वो कहते हैं घर में हूँ, खुश हूँ, आराम से रहते हैं, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं। तो वो रहे भी तो दुबई में है ना ज़्यादातर, तो फिर जब वो होता है ना कि आप बाहर फिर आपको घर अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए ये वाली तो उनकी यही वो मतलब वो आते थे 2 साल बाद, 3 महीने के लिए, तो वो रहते थे। वो कहते हैं मैं छुट्टी मनाने है, मुझे घर रहने दो, मुझे फिर निकाल के कभी यहाँ कभी वहाँ अब नहीं जाऊँगा, मुझे रहने दो, थोड़ा सुकून करने दो, घर में सुकून के लिए। यहाँ भाई तुम सोशल हो कि नहीं हो? अब्बा जैसी हो, अब्बा जैसी, अब्बू जैसी हो? मतलब अगर अवॉइड कर सकती हूँ तो अवॉइड करूंगी। अच्छा। बाहर जाना अवॉइड कर सकती हूँ तो जितना अवॉइड हो सकता है उतना करती हूँ। सोशल है। मामा इज वेरी सोशल। हाँ। मामा लाइक्स टू टॉक, दोस्ती जल्दी हो जाती है, सबसे मिल जाती है। मैं घुलने मिलने। एग्जैक्टली। बाबा और मैं सेम है कि लाइक नए लोग होंगे तो वी आर वेरी थोड़ा टाइम लगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में। एंड मम्मा इज लाइक कैसे हो, ठीक हो? मामा दोस्ती कर लेती है फौरन। वेरी गुड। अच्छा, अगर मिजाज की बात करूं, खुश मिजाजी, लाइवलीनेस, गुस्सा, जो भी चीज़ है तुम्हारे अंदर, वो ज़्यादा किस जैसी है? अब्बू अगर खुश, ऐसा नहीं कि पापा खुश मिजाज नहीं है, हाँ। लेकिन अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा खुश मिजाज थी। इसलिए नहीं कि वो नहीं है तो मैं उनके बारे में अच्छा कह रही हूँ, सब कहते थे बात। हाँ। कि वो, आपको भी इनफैक्ट शायद पता ही होगा कि exactly. किस तरह से इतनी डाउन टू अर्थ हो जाती थी कि वो लाइन ही भूल जाती थी। हाँ। कि एक ऐसी लाइन होती है जो आप क्रॉस कर जाते हैं, कभी कभी आप इरिटेट करना शुरू कर देते हो। मैं अम्मी रुक जा, अम्मी वो बात नहीं करना था, नहीं करो, लोग देखते हैं, अम्मी लोग सुन रहे हैं। इजी ऐसे करना पड़ता था। इतनी ज्यादा अम्मी फ्रेंडली हो जाती थी कि लोगों के मतलब बिल्कुल ही टू मच हो जाता था। अदरवाइज ये कि पापा भी हैं, बट पापा टेक्स केयर ऑफ द लाइफ। तुम किस पे गई हो? तुम बैलेंस लगती हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मोर ऑफ पापा, बिकॉज मैं किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करती हूँ, किसी पे पढ़ती नहीं हूँ जाके। हाँ, तुम थोड़ी डिफरेंट हो ना। हाँ। तो पापा अम्मी का मिक्सचर ही, मुझे ऐसा लगता है क्रॉस बच्चे होते हैं ना, तो वो जो पठान और महाजर क्रॉस होते हैं, तो वो दोनों से थोड़ा बहुत ले लेते हैं हल्का, तो वो वाला ही। तुम भी क्रॉस हो? मैं भी क्रॉस हूँ। हाँ भाई, यहाँ क्या कहानी? मैं ठीक हूँ। हम भी ये रेड क्रॉस है। बेसिकली नेचर मेरी, मुझे लगता है बिल्कुल अम्मी पे गई है। अच्छा। जैसी हैं ये, बड़ी कूल काम और फन लविंग, आउट गोइंग, अच्छी, बहुत आसानी से दोस्ती करने वाली, खुद से बातें करने वाली, खुद से इनिशिएट करने वाली बात। मिमिक्री तो दिखाए ना अब तो। आज अभी तो बनता है, थोड़ा सा बनता है। किसकी नकल उतारती है? पता तुझे उमर की नकल उतार ले। अच्छा चले, अपनी नहीं करवाइएगा। नहीं, वो अभी कह रही हूँ, मेरा पहला निदा की तो क्या जो है दूसरे तीसरे पता तो चले, बच्चे में टैलेंट माँ से आया है भाई। और क्या मान जाए? वो माँ से आए, वो शर्मा रही है। एक तो उनका पहला शो है ना, वो कह रही है कि मुझे तीसरी चौथी लेकिन मुझे तो माशाल्लाह आप बहुत कॉन्फिडेंट लगी। और भी माओ के इंटरव्यू करती, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये मिशन अकम्प्लिश। थैंक यू। तो वैसे मुझे बात, अच्छा चलो नहीं उतारे भले, लेकिन बताओ तो सही के यहाँ देखो शो अलग चल रहा होता है। इनका है वो अम्मी जो है, अम्मी की अच्छी बात ये है, मैंने जो बताया ना कि वो मिलती है किसी से, तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है ना आपका अंदाज नॉर्मल लोगों से, तो अम्मी बहुत आसानी से वो पकड़ लेती है। फिर आगे हमें सेलिब्रिटी की बहुत अच्छी उतारती, जो आप महफिलों में बैठ के होता है ना, रिश्तेदारों में दावत है, बहनें हैं, भाई हैं, उनमें बैठ के। उनकी सेलिब्रिटीज़ की तो नहीं, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों की उतारती हैं, और इस तरह से उतारती हैं कि वो बैठे होते हैं, तो इस पर्टिकुलर मौका पर उन्होंने ये किया था। इस तरह से उनका जवाब आया था, इस तरह से वो करती है। हाँ, वो किस तरह करती है, बिल्कुल वो करके ना, तो ये अंदाज था उनका बात करने का, और इस तरह करके जो भी बॉडी लैंग्वेज, तो वो बहुत अच्छा करती है। तुम्हारे अंदर वो कहीं आई है ना, तुमने पिक की है चीज़। बिल्कुल। अम्मी अक्सर मुझे कहती रहती है, खूबसूरत माँ का खूबसूरत बेटा।
बिल्कुल सही कहती है। अच्छा, अब्बू का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? बहुत अच्छा उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वो अच्छा। सीरियस मजाक करते हैं वो बैठे भी बैठे। मतलब वो बाहर रहे हैं, वो मतलब डिफरेंट नेशनैलिटी से लोग आते थे, वो उनका सरदारों के exposure साथ अलग उनका होता है। एक्सपोजर, तो उनके पास जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो डिफरेंट किस्म का है। अच्छा। इनका वो वाला घरेलू वाला और इस तरह की अंदर छोटी छोटी बातें निकालना पकड़ लेना, और इस तरह वो डिफरेंट एक एंगल देते हैं मुझे, ये एक डिफरेंट एंगल दे रही है। तो बड़ा अच्छा। तो बहनों में भी कहीं है मिजाह, एक थोड़ा थोड़ा, वो पूरी फैमिली में तीनों ही होता हम है। बहन भाई जो है वो तकरीबन हंसी मजेदार मजाक अच्छे मस्ती हैं, वाला। ऐसे। वही ना, बात से बात यही तो होता है कि आप आम बातों में से कहीं बिल्कुल बात निकल आती है निकल आती है। अच्छा भाई, हाँ तो हो गई ना वैसे नहीं। कि तुम्हारा ऐना का मिजाज अगर मैं पूछूं कि गुस्सा है, लाइवली है, खामोश तबीयत है, बातूनी है, जो नेचर है बेसिकली, वो किस पे, अब्बा या अम्मा? दोनों पे ही है। क्रॉस बच्चे सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। गुस्सा और किस पे, अब्बू पे अम्मी पे? गुस्सा अब्बू पे। और लेजीनेस अब्बू पे अम्मी पे? अब्बू पे है। वो 100% सारी अब्बू पे बुराई है। अब्बू से ली हुई है। Yes। और मेमोरी जो है वो अम्मा पे है कि अम्मा अब्बू पे। अच्छा, मेमोरी तेज है? नहीं, अम्मा की भी नहीं थी। अम्मा और मैं दोनों। अम्मा मुझे याद दिलाती है कि बेटा सुबह में चौकीदार से ये मंगवाना है, और मैं खुद भूली रहती हूँ। मुझे आप मुझे मत बोला करें, मुझे नहीं याद रहता। मैं ना को कहती हूँ ना, मुझे आपने ये बात याद दिलानी, तो मम्मा फिर मुझे कौन याद दिलाए? हाँ, exactly। ऐसे मेरी अम्मी का भी यही है। हाँ। अम्मी का ऐसा है कि अम्मी ये चीज संभाल दें। हाँ, अम्मी- बस वो ठीक है। ज्यादा समझ बस अम्मी ने संभाल दी है भाई, वो अब अम्मी को भी नहीं पता कहाँ संभाली है। अच्छा, तो पापा का भी यही है। पापा की ऐसा भी कबर्ड है, होता हाँ। उसमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रखवा दिया और आपने 4 दिन बाद जाके कहा पापा वो डॉक्यूमेंट, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अरे पापा मैं खुद नहीं नहीं मेरे को जिम्मेदार इसका नहीं ठहराना। पापा जिम्मेदार की क्या बात है, एक ऐसा कीमती डॉक्यूमेंट था आपकी कबर्ड में लॉक करवाया था। मैं कहता हूँ लो ये चाबी भाई गई कहानी, अब मेरे ऊपर आ जाएगी सारी बात। फिक्र पड़ जाती है ना मुझे कि यार वो हाँ, अब मैं घुमा दूंगा और मेरे ऊपर आ जाएगी सारी बात। तो भुलक्कड़ माँ बाप के साथ दोबारा वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हमने ब्रेक में ना इतनी मजे मजे की चीजें देखी है, इतनी क्यूट है ना, कि मैं आपको बिल्कुल छोटी सी, अभी भी इसका बचपन ही चल रहा है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी थी, ये उसकी तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग नई तरह दिखाओ मैं ऐना की पिक्चर्स। ये देखो क्यूट, ये मेरी खाला के घर पे है। अल्लाह कितनी क्यूट है। और भी दिखाओ, ये बर्थडे किसकी तुम्हारी? मैं फ्रोजन से, मतलब एक ऑब्सेशन होता है ना, हाँ। जैसे लड़कों को स्पाइडरमैन से होता है, मुझे फ्रोजन से था। अल्लाह। ग्रोइंग अप आई लव्ड फ्रोजन। उसकी ये मेरी दादू है। दादू के साथ है? Yes, ओए मेरी ओए। दादू। इन्होंने किया था सब मेरे लिए, इन्होंने ये और देखो पापा ने। क्यूट। मैं इतनी मोटी थी कि मेरी गर्दन थी ही नहीं। तुम ऐसी की ऐसी हो। हाँ मुझे भी मेरी ऐसा लग रहा है गर्दन ही नहीं यही थी। वाली है ना है। मेरी गर्दन ही नहीं। आप भी मुझे बोलती थी देखो इसकी गर्दन नजर आ रही है, इसकी गर्दन नजर आ रही है। एक दिन लबीब ने इसकी गर्दन देखी, मुझे कही मम्मा इधर आ, इधर आ। मैंने कहा मम्मा ऐना की गर्दन है। अब वो भी छोटी सी थी। मैंने कहा हाँ तो बेटा सबकी होती है। अच्छा, ये बचपन में कैसा था? गपलू गपलू था या सुखू सुखू था? ये गपलू। ना एक छोटा था तो इसके पाँव बहुत मोटे से थे ना, गुबले से, हाँ। तो इसको मैंने ना खुस्सा पहनाया। अच्छा, खुस्सा पहनाया तो इसके पाँव को बहुत अच्छा लगा। इसके दादा बू के साथ जा रहा था तो क्या वापस आके ना घर आके तो कहते सब लोग इसके पाँव की तरफ दिख रहे थे, इतने प्यारे पाँव लग रहे थे। पूरा कैसे है इसके पाँव के साथ? नहीं, गुस्सा बेचारा फंस गया। अच्छा जब छोटे होते हैं तो गपलू गपलू बच्चे अच्छे लगते हैं, बड़े होते हैं फिर ढाईटे कर करके पागल। वो मुशराफा कहती है ना तुम लोग तो पैसे कमा के फायदा क्या हुआ, घास फूसी खा रहे हो। अच्छा ये बताएं कैसी थी ये गपलू गपलू थी? हाँ गपलू थी लेकिन ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा भी नहीं थी। अच्छा, बस थोड़े बहुत आलू खाए थे उबले हुए, नानी ने खिलाए थे तो उसकी वजह से हो गई थी। हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं थी, जैसे होते हैं ना बहुत सारा बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा हाँ। नहीं थी। अच्छा देखिए फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो गई। सेट हो गई। अच्छा जैसे कुछ बड़ी बच्चे होती गई ना, होते वो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी सी उम्र से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, कुछ बच्चे बड़े होके भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो हिबा कैसी थी बचपन से अगर मैं पूछूं? ये बात सही थी, इंटेलिजेंट थी, शुरू से रिस्पॉन्सिबल थी। अच्छा मुझे तो लगा जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गई। अच्छा। इतना भी जल्दी नहीं होना क्योंकि घर में बहन भाई भी बहुत सारे नहीं थे ना, जैसे भाई एक तो बहन। वो माँ के साथ अटैचमेंट पे सब चीज़ों को पिक करना, नोट करना, चीज़ मेंटेन रखना चीज़ों को,
तो उसकी छोटी सी उम्र में उसको पता चल गया था गाड़ी कैसे चलाते हैं, बैंक में बिलें कैसे जमा करनी है, क्या वो मतलब मुझे रात को लाइट बंद करके कि आप घर की सारी लाइटें ऑफ करके जाने वाला बच्चा थी मैं छोटी सी उम्र में। बच्चे नहीं करते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा थी कि रात को सब लाइट ऑफ कर दी, लॉक कर गैस के स्विच देख लिए, वो सब ऑफ देखना चाहिए अभी। वेरी गुड। ऐसा था, लेकिन अब वो इतना रिस्पॉन्सिबल है। वो इसके बारे में बताएं, उम्र के बारे में, ये रिस्पॉन्सिबल कब हुए? होने वाले भी नहीं है। होने वाले अभी भी नहीं है, वो कह रही है अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो कब होगा फैमिली? हाँ, जब शादी हो जाएगी। कोई लड़की देख रखी है, अपनी पसंद से करेंगी, इसकी पसंद से करेंगी, इसकी पसंद से करेंगी। ऐसा तो नहीं है मेरा एक ही हेक कोड़ा है, वो नहीं होता कि मेरा एक ही हेक मुंडा होता है, कोड़ा नहीं कोशिश होता। की थी मैंने अपनी मर्जी की, पर नहीं हुई है, कोशिश की थी। हाँ पर अभी उसके वो सेट नहीं था ना, तो फिर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लिया उन्होंने अपनी मर्जी की करवाने की ना। वैसे कुछ होता है मतलब लाइक आपने पूछा इससे कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए अपने ये खुद ही लिए? बताएगा। बताओ भाई तुम्हें कैसी लड़की मैं चाहिए? वक्त आने पे बताऊंगा। पहले बता दूंगा ना तो फिर मसले मसाइल होना शुरू हो पहले बंदा ये तो बता मैम को सकता है कि मुझे किस तरह पाँच-छह दफा कतरीना और सकीना एक साथ चाहिए, क्या चाहिए वो? मैं पहले 5-6 दफा बता चुका हूँ उन्हें कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे ये लड़की पसंद है, ये पसंद है। मुझे हमेशा लड़कियाँ इसी तरह पसंद आती थी कि मैं शादी करूंगा, डायरेक्ट शादी करूंगा। और वो मुझे सारी नहीं पसंद थी। अच्छा, सारी मैंने ऐसे बोला नहीं, रिजेक्ट, नो नो। वो बचपन के लड़कपन के थे मेरे। हाँ, आशिकी माशूकियां मेरी तो ऐसे ही माशाल्लाह प्यारा था तो लड़कियां खुद ही। हाँ क्या मतलब अम्मी? हाँ क्या मतलब? हाँ क्या मतलब? तो लेकिन अब आपको लगता है कि ये इतना मैच्योर हो गया कि अब अगर ये कोई लड़की चूज करेगा तो आप हाँ कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये कायम रहना आप अपने समझदार। सारे गवाह हैं। रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ बिल्कुल। चल वालू। सो ये अब आपको लगता है थोड़ा सा जिम्मेदार हो गया है, हैं? जब से अकेला रहकर। हाँ जब से कराची रह रहा ना अकेला। हाँ, ये भी तो एक होता है। हाँ जी, तो आप बताइए जरा, इनके ये जिम्मेदार कब होंगी? आपको लगता है हो गई हैं या नहीं होंगी? थोड़ी थोड़ी हो गई है। हाँ? थोड़ी थोड़ी अपने कपड़े अब डिसाइड कर लेती है। ऐसा ही है, लाइक दोस्तों के साथ जाने तक अपने बता देंगे। मैं इतना अभी इस पे डाली नहीं, छोटी भी है ये, हाँ, लाडली भी है, तो और दो चीजें ऑलरेडी कर तो रही हूँ। देखा। हाँ, ऑलरेडी कर तो रही हूँ, काम भी कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है और वो पढ़ भी रही हूँ। पढ़ भी रही है। अच्छा, पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं है, हाँ, एक्टिंग में कोई शिकायत नहीं है, तो फिर बाकी चीजें तो कोई माशाल्लाह। जायज़ तुम है। कितनी खाना लकी भी हो, खुद खाना शुरू कर लिया इसने। नहीं, खाना भी खुद खाना शुरू। 14 साल की एज में ना गोरा होता है अंग्रेज जो लाइक काम करना हाँ, शुरू कर देता है। हमारे बच्चे तो वो सो के ही उठ रहे होते हैं, हाँ अच्छा भाई कॉलेज जा रहे हैं। सो यू आर लकी कि तो गोरा वाला बच्चे वाली। मैंने 11 साल की उम्र से काम करना शुरू हाँ, कर दिया था। माशाल्लाह दैट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉय के 11 साल की उम्र ऐसी थी कि आई हैड माय चाइल्डहुड एज वेल। हाँ, वो वाली चाइल्डहुड मेमोरीज भी थी, लेकिन फिर आई गॉट इन द प्रैक्टिकल फील्ड एट अ यंग एज, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। बिल्कुल। अब जैसे कुछ मेरे ओपिनियंस ऐसे होते हैं कि मैं और मेरी जो एज के फ्रेंड्स हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते, हाँ, बिकॉज मैं वर्क करती हूँ, मैं तो फिर ये मुझसे कोई कनेक्ट कर डिफरेंट हो लेती गया है। ना। फिर मैं एवा से कनेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं ज्यादा बेहतर। एवा की कॉल आई है ना, तो ऐना ने 2 घंटे, पता है मुझे, मैं भी नहीं बुलाती। हाँ बस ठीक है। और मेरी और हिबा की मुझे भी पता होता है कि हर 3 दिन बाद फोन पे बात मम्मा होती मैं है। हिबा से बात कर रही हूँ, तो मैं ऐना को भूल जाए, हम अपना काम कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। अच्छा, जैसे होता है ना, हर पेरेंट को ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कम से कम ये स्किल सीख लेता, तो आपकी कोई ख्वाहिश रही कि हिबा ये स्किल सीख लेती तो उसके लिए अच्छा होता? सब आता है मुझे ऑलरेडी। कोई स्किल होता है, किसी को कुकिंग नहीं आती, किसी को सिलाई कढ़ाई नहीं आती, अब किसी को चाय नहीं ड्राइविंग बोल नहीं दीजिएगा आती। कि चाय अच्छी बनाना सीख लेती। कोई नहीं, चाय तो अच्छी बना देती है, हाँ, बातें भी। बातें भी अच्छी कर लेती है, बस प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी हो, हाँ, बताएं। खुश रहे। ये स्किल नहीं आई इसको, ये आनी आपको चाहिए लगता और है? होना चाहिए। हाँ। मतलब ख्वाहिश है कि फ्यूचर में भी ये अपने बारे में भी अपने सोचे बारे ना। में एक सही स्ट्रॉन्ग है, हाँ। एक वुमेन हो, रखना चाहिए, हाँ, अपनी बिल्कुल। फैमिली को अच्छे तरीके से लेके चले, बस हाँ। ये है मेरी विश। हाँ।
कब सीखेंगी आप? कब? मैं आपके बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ। आप बड़े होके बोलेंगे इनको मैंने मशवरा दिया था, ये हो गई अब ऐसी। आप चाहती हैं कोई स्किल ये सीख ले या नहीं सीखी इसने, कोई चाह रही हैं? हाँ, मुझे शौक था बहुत कि क्या? फौज में जाए ना। अल्लाह, बहुत मैंने इसकी वजह से इसको बेचारे को 2 दफा करवाई, क्योंकि वो एडमिशन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे हम 9th में नहीं देंगे, हम 8 में ही देंगे। तो 8 ये पहले कर चुका था क्लियर। हाँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं। वैसे आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है कोई, इसको ड्रामा दे देना फौजी। हाँ, फौजी वाला ड्रामा दे दे। यही मैं मम्मी को कह रहा था कि शुक्र करे कि अब मैं एक्टर ड्रामे में बन जाऊं, अब मैं क्या कहते हैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, इंजीनियर भी बन सकता हूँ, फौजी भी बन सकता हूँ। यूनिफॉर्म में देख लीजिएगा, खुश होइएगा ना। बस ये शौक था। तो आप बताएं भाई, आप क्या चाहती हैं कि ये चले, अभी तो ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन आगे चल के कौन सी स्किल डेवलप करे, आपकी ख्वाहिश है इसके फ्यूचर के लिए? अभी तो ये बहुत छोटी है, मुझे बस ये है कि ये अल्लाह ताला ने इसको जितनी कामयाबी इतनी छोटी सी उम्र में दी है, हाँ, माशाल्लाह। और मैंने इसको हमेशा से यही सिखाया है कि बेटा आप अगर किसी जगह पे हैं तो वो आपका कोई कमाल नहीं है, हाँ। वो अल्लाह ताला की वजह से हैं। हाँ। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से हमेशा डरना चाहिए। हाँ, कल उसकी जगह हम आ सकते हैं और वो हमारी जगह आ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे होता है कि ये एक अच्छा इंसान बने जो हर किसी को साथ लेके चले। कितनी प्यारी बात है। मैं भी एक बात नहीं भूलती, मेरे अब्बा मुझे कहते थे बेटा याद रखना फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। मैं वो बात भूलती नहीं हूँ, और वो ये वाला जुमला मेरे दिमाग में ना गूंज रहा होता है। कभी कभार होता है ना जब थोड़ा सा एक कभी कभार रीढ़ की हड्डी, तो फिर मेरे ना दिमाग में ये बात गूंजने लगती है। मैं कहती हूँ नहीं निदा यासिर भाई, जमीन के साथ जुड़े रहोगे तो जुड़े रहोगे। तो ये बहुत कुछ माँ बाप की बातें होती हैं जो आपको इतनी सारी जिंदगी हेल्प करती है ना। और माँ बाप ऐसे होते हैं, सांझे होते हैं, वो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। ये है ही रिश्ता है। तो भाई आपके बाप से, आपकी माँ से और आपकी माँ से मिलके बड़ा अच्छा लगा। मतलब अगर इज्जत कहें वालिद साहब, वालदा, मैं तो वही कह दिया ना जैसे तुम लोग कह रहे हो। चलो अली भाई सोनिया और शादिया। थैंक यू सो मच, मज़ा आया आज सुबह आप लोगों से मिलकर, और आपके उन लोगों से मिलकर जिन्होंने आपकी तरबियत की है, और वो तरबियत झलकती है जाहिर है पेरेंट्स की। शुक्रिया आपका भी कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। हमें भी आपसे मिलके बड़ी ख्वाहिश थी मेरी अम्मी की कि मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या मेरी नंद का बेटा है तो वो कह रहा था मामी जी आप और कहीं जाए ना जाए, निदा यासिर को जरूर जाइए। थैंक यू, बहुत आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया जी जनाब। आपकी भी मोहब्बत के आज आपने शो देखा, लेकिन मुझे पता है कि आपने एंजॉय किया होगा, अपने फायदे के लिए देखा ना। सुबह सुबह अच्छी बना दी हमने सब ने मिलकर, अब अच्छी आप खुद बनाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।